नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज हो रहा है क्योंकि मुद्दा हर घर में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि सबसे करीबी दोस्त आ रहा है, भारत का बेस्ट फ्रेंड आ रहा है। वो बेस्ट फ्रेंड जिसने हर मोर्चे पर भारत का साथ दिया, भारत का साथ पिछले 70 सालों से लगातार देने वाला दोस्त आज एक बार फिर भारत आ रहा है। और जब वो दोस्त भारत आ रहा है तो दुनिया भर की निगाहें इस महामिलन, इस महामुलाकात पर है। यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो भारत आने वाले हैं, आपसे कुछ ही देर के बाद, महज 35 से 40 मिनट के बाद जब वो भारत की धरती पर होंगे, तो ये कहा जा रहा है कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि 25 सालों में जिस तरीके से रूस और भारत के बीच में संबंध बने हैं, उन संबंधों के बीच में रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार जब पुतिन यहां भारत में आ रहे हैं तो बहुत कुछ संदेश देने वाले हैं दुनिया को। और साथ ही साथ क्योंकि आज रण क्षेत्र जो सिर्फ कूटनीति की बात नहीं करेगा, दिल्ली की तरफ दुनिया की जब नजरें हैं, तो दरअसल दिल्ली राजनीति का, वैश्विक राजनीति का भी रण क्षेत्र बन चुकी है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भारत में है और सबसे महत्वपूर्ण नजर अगर किसी की है तो अमेरिका और चीन की। भारत की इस मुलाकात से उनकी निगाहें कांप रही हैं, वो थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भारत और रूस यानी मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी तो ट्रंप और चाइना के लिए भी कुछ ऐसा होगा जो उन्हें बेचैन कर सकता है। दिल्ली में सिर्फ दो नेता नहीं मिल रहे हैं, आज मिलने वाले हैं दो ऐसे शख्स जो अपनी निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और व्लादिमीर पुतिन, जिनके फैसले दुनिया की दिशा बदल देते हैं। भारत रूस की दोस्ती सिर्फ फोटो ऑप नहीं होने वाली है, यह शक्ति का संतुलन होने वाला है। यह रणनीतिक स्वायत्तता का एक बड़ा परिदृश्य बनाने वाला है और ये उन देशों को जवाब देगा जो भारत को अपने दबाव में झुकाना चाहते हैं। खासतौर से हम ट्रंप की बात करेंगे। टैरिफ नीति ने सबने इसकी चर्चा की। ट्रंप किस तरीके से भारत को अपने ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर चुके हैं। लेकिन जब भारत अपनी नीतियां खुद बनाता है, अपने फैसले, अपने निर्णय खुद लेता है, तो फिर सीधे सीधे बड़ा मैसेज जाता है, संदेश जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ का डंडा चलाया वो आज पिघल रहा है मोदी पुतिन की इस केमिस्ट्री में। अमेरिका की चिंता साफ है कि इंडिया अगर रूस से सस्ता तेल लेता रहा, अगर ब्रह्मोस, Su-57, S-400 जैसे सौदे और मजबूत होते रहे, तो वॉशिंगटन की सुपर पावर का ताज भी ढीला होने लगेगा। और चीन की अगर बात की जाए तो चीन बहुत ज्यादा बेचैन है। बहुत चर्चा हो रही है वहां सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को लेकर, क्योंकि एक तरफ LAC पर भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है, दूसरी तरफ पुतिन मोदी की नजदीकी और ऊपर से अमेरिका का दबाव। बीजिंग समझ नहीं पा रहा कि भारत को किस तरह से रोका जाए। यह दौरा रूस भारत रिश्तों को रीसेट करने वाला है, जिसमें ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, सबसे क्रांतिकारी फैसलों की उम्मीद है। और सबसे बड़ा मैसेज कि भारत किसी की झोली में नहीं बैठता, न अमेरिका की, न चीन की। भारत अपनी कुर्सी खुद बनाता है और बैठता भी खुद ही है। तो आज का रण क्षेत्र इसलिए है क्योंकि सवाल बड़े हैं कि क्या यह मुलाकात 21वीं सदी की नई शक्ति समीकरण लिखने जा रही है? क्या भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है? क्या चीन का घेरा टूट रहा है? और क्या अमेरिका के टैरिफ की राजनीति ध्वस्त होने वाली है? खुलकर करेंगे इस पर बात। हमारे साथ जुड़ेंगे आज कुछ ही देर में आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से दिल्ली तैयार है, भारत तैयार है इस महामुलाकात के लिए। भारत भूमि आज फिर एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम भारत पहुंच रहे हैं। लेकिन ये केवल एक दौरा नहीं, ये भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों के उत्सव का महापर्व है। पुतिन यहाँ 23वें भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
इस दौरे में कई बड़े समझौते होंगे, दुनिया के चुनिंदा बिजनेस लीडर्स से मुलाकात होगी और होगा एक शाही डिनर जिसमें भारत और रूस की मित्रता का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर, विशेष रूप से अमेरिका की, क्योंकि भारत की धरती पर हो रहा ये भारत रूस मिलन अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच हो रहा है। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि भारत रूस से व्यापार कम कर दे, ऊर्जा आयात घटा दे और पश्चिमी लाइन पर चल पड़े, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो पहले अपने देश और अपनी जनता का हित देखेगा, किसी बाहरी दबाव को नहीं। तमाम दबावों के बीच भारत ने रूस के साथ अपने सभी समझौते जारी रखे हैं। भारत रूस रक्षा संबंध समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। इस यात्रा में रिलायंस डिफेंस लॉजिस्टिक समझौता और Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट पर सहयोग मुख्य फोकस रहने वाला है। इनमें भारत की शक्ति, भारत की सामरिक क्षमता और भारत की भविष्य की सुरक्षा और भी अधिक शक्तिमान होगी। वार्ता में डिफेंस कॉर्पोरेशन पर विशेष चर्चा होगी। भारत और रूस ब्रह्मोस के एडवांस वेरिएंट की प्रगति का रिव्यू करेंगे, जिसमें ब्रह्मोस NG यानी हल्का एयर लॉन्च मॉडल और उसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी शामिल है। इसके साथ ही हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें और भारत की अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की योजनाबद्ध खरीद, सब पर बात होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस जो भारत रूस का एक फ्लैगशिप जॉइंट वेंचर है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट मिला और जिसे भारत अब फिलीपींस समेत कई देशों को निर्यात कर रहा है, वो भी इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूस रक्षा क्षेत्र में भारत का दशकों पुराना साथी रहा है और इस सहयोग ने लगातार भारतीय रक्षा को मजबूती दी है। ये यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ये पुतिन का पहला भारत दौरा है। उम्मीद है कि बातचीत में युद्ध समाप्त करो पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि भारत दुनिया का हमेशा युद्ध नहीं शांति का संदेश देता आया है और यही कारण है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच पुतिन का भारत आना पूरी दुनिया की निगाहों का केंद्र बन गया है। आपको याद होगा इसी साल चीन के तियानजिन में पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, जहां दोनों नेता एक ही कार में बैठे दिखे। वो दृश्य भी वैश्विक चर्चा का केंद्र बना और अमेरिकी मीडिया ने उस मुलाकात को ट्रंप की भारत विरोधी टैरिफ नीति की विफलता बताया था और अब भारत की धरती पर होने जा रही है मोदी पुतिन की एक और ऐतिहासिक मुलाकात। इस मुलाकात को दुनिया देख रही है। रुपया रूबल संबंधों की मजबूती के रूप में जो धीरे धीरे डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रहा है। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिश्ता सिर्फ डील्स का नहीं है, ये रिश्ता दरअसल भरोसे का है। ये रिश्ता उस विश्वास का है जो एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए अपनी दोस्ती की विश्वसनीयता की मिसाल दुनिया के सामने रखता है। और यही वजह है कि दुनिया आज इस दोस्ती की तरफ, जब दो दोस्त मिलने वाले हैं, महामिलन होने वाला है, तो नजर बनाकर देख रही है। आइए सीधे अब स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का, जो इस महामुलाकात, इस महामिलन को लेकर किस तरीके से अपनी राय रखेंगी, क्या कुछ खास होगा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत। हमारे साथ देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं आकाश जिंदल जी हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत। और सीधे चाइना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार सुमित जैन जी हैं। भारत से आपको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुज सर आपके साथ शुरुआत करने वाली हूं, क्योंकि देखिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। जब इस तरीके की तस्वीरें आती है तो मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, तो वो भावना और ज्यादा प्रबल हो जाती है जब आप एक ऐसे दोस्त के साथ मिलते हैं, एक ऐसी शक्ति के साथ मिलते हैं जिसने हर मोर्चे पर आपका साथ दिया हो। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक और तब से लेकर मोदी तक, हम केवल इतनी नहीं कहानी देखेंगे, हम तो तब से देखेंगे जब 1962 के समय से रशिया ने हमारा साथ दिया था। तो ये जो लंबा दौर और आज का दौर, इस दोस्ती को किस तरह से आप देख रहे हैं, इस विजिट को कैसे लेंगे आप? जय हिंद लावणी। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने मुझे चैनल पे इनवाइट किया। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। भारत और रूस एकदम बहुत पुराने
और बहुत ही बेहतरीन मित्र रहे हैं। रूस ने भारत का सदैव साथ दिया है, जैसा कि आपने कहा 62 से लेकर के 1971 में जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर दिया था, तब रूस ने फिजिकली आकर के हमको अपनी अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स और वहां पर अपने एसेट्स को डिप्लॉय करके और उस 7th फ्लीट को काउंटर करने के लिए अपना काम किया था। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर न केवल आज है बल्कि सदैव से रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए लावनी, इन चीजों में रक्षा के संबंधों में ये होती है कि किस प्रकार से आप आगे उसके जो फ्यूचर एक्शंस होते हैं रक्षा सौदों के, उनको किस प्रकार से आप ऑनर करते हैं। आप अभी आप देख सकते हैं कि आपका तेजस का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं अपनी स्पीड कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि जो अमेरिका से उसका इंजन आना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस रफ्तार से नहीं आ पा रहा है। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं लावनी, मेरा अर्थ कहने का यह है कि आपके साथ एक सौदा होता है, उसके बाद उस सौदे का फर्दर मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, उसका आगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट रिसर्च, तो ये तमाम चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और रूस ने इन तमाम चीजों में, चाहे जब वो सोवियत संघ थे और या आज, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। ये एक अच्छे रणनीतिक मित्र का बहुत बड़ा मेरे हिसाब से वो एक्सेप्ट होता है। अब हमको ये समझना है कि इनके इस पर्टिकुलर विजिट का क्या मतलब है। आपने कहा धीरे धीरे चलते हैं। अभी हम एक कमेंट सबका प्लीज ले लेती हूँ, मैं सबका एक कमेंट ले लेती हूँ। हम धीरे धीरे चलते हैं, विजिट पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ हैं। देखिए, मेजर जनरल अनुज सर ने एक बात बोली कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपने केवल लॉजिस्टिक और खासतौर से आपने केवल हथियार दिए नहीं, उनके साथ साथ उनकी टेक्निक्स को भी साझा किया, बिना कुछ सोच से समझे कि हमारा क्या होगा। वो कहते हैं ना कि स्वार्थ नहीं था इस दोस्ती में, और यही वजह है कि निस्वार्थ भाव की दोस्ती आज इस भरोसे पर टिकी हुई है कि दुनिया भी इस मिलन को लेकर बहुत चर्चाएं कर रही है, खासतौर से अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो। लावनी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जो जनरल माथुर कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना अपना इंटरेस्ट जरूर देखते हैं सब लोग, पर जब अपना इंटरेस्ट दूसरे के इंटरेस्ट से क्लैश नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद आप आगे हाथ बढ़ाइए तो फिर वो दोस्ती और ताकतवर बनती है। दुनिया की नजर में ये आ रहा है, और दुनिया की नजर में ये भी आ रहा है कि रशिया किस तरीके से भारत का साथ देता है, और चाइना इस समय किसके पर असर पड़ रहा है, चाइना और अमेरिका के। चाइना सोच रहा है कि अगर रशिया इतना क्लोज है इंडिया के तो उसको अपनी नीति के क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक्स में होने के साथ साथ चाइना के पर प्रेशर पड़ रहा है रशिया का कि अगर आप ब्रिक्स को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो भारत के साथ में साझेदारी करिए। और अमेरिका समझ गया है कि मैं इस खेल में दखल अंदाजी और नहीं कर सकता। भारत वो भारत नहीं है जो 1985 में था या उससे पहले का। भारत अब अलग हो गया है, अपनी डॉक्ट्रिन लिखने लगा है, अपना स्टैंड लेता है, और चाइना को उसने अपने आड़े लगाया हुआ है। तो इस समय अमेरिका जो है वो चिंतित जरूर है, पर अमेरिका को एक चीज और सता रही है कि अगर चाइना ज्यादा हावी हो जाता है इस एरिया में, वो भी नहीं अमेरिका चाहता, न अमेरिका चाहता वो साउथ चाइना सी में हावी हो। तो इस सब की बातचीत जो होगी अब पुतिन और मोदी साहब के साथ में, डिफेंस की नहीं होगी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की भी होगी, इन इक्वेशंस की बात भी होगी, और ऑफ कोर्स ऊर्जा की, न्यूक्लियर प्लांट की, और उसकी भी बात होगी। तो मैं अब एक आपको बात और बोल दूं कि हमारे को कोई भी डील, हमें रशिया भी सीख गया है सबक। शुरू में रशिया ये सबक नहीं सीखा था, उसने हमें बिस नहीं बनाने दिया था, उसने हमारे HF-24 के स्क्वाड्रन ग्राउंड कराए थे MiG-23 लेने के लिए, पर उसको सबक मिल गया है, अब उसको मैसेज चला गया है और वो सीख गया है। देखिए
सच सच होता है, उसको बिल्कुल। बोलना पड़ता है, और ये सच है। होता है और सच बोलना पड़ता है। और सच ये है कि इस दोस्ती में निस्वार्थ भाव से दोनों ही दोस्त आगे बढ़े हैं। और जिस तरीके से, खासतौर से आकाश जी आपके पास आ रही हूँ कि रूस और यूक्रेन वॉर के ड्यूरेशन में जिस तरीके से रूस को अलग थलग करने की कोशिश की गई और भारत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कच्चे तेल की अगर खरीद को देखा जाए तो और बढ़ा दिया गया था, उसका ही एक इम्पैक्ट हुआ कि लगातार अमेरिका की आंखें तनी रही। और देखिए अभी टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ 50% हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच आज भी जब ये मुलाकात होने वाली है तो अमेरिका को भी एक बड़ा मैसेज है कि भारत की नीति आर्थिक स्तर पर भी अपने हिसाब से ही चलने वाली है। कितना बड़ा मैसेज होगा अगर आर्थिक फोरम पर देखूं? आकाश, बहुत सही आपने शुरुआत की है लावनी। टैरिफ, इसी पे मैं बेसिकली बोलूंगा, और इस मुलाकात के इकोनॉमिक एडवांटेजेस सारे मैं लिस्ट आउट करूंगा। उससे पहले हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती पे एक शेयर मैं पेश करना चाहूंगा। जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह, और हिंदुस्तान और रूस को लेके हम तुम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। तो आप समझ ही रहे हैं जलने वालों से मेरा मतलब क्या है। आज की तारीख में इकोनॉमिक एडवांटेज देखिए, सबसे पहले आपने टैरिफ की बात की। अमेरिका ने टैरिफ लगा के देख लिए 25 प्लस 25 50%। जिस दिन ये टैरिफ लगा था मैं आपके साथ था 40 मिनट के लिए। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट हिंदुस्तान ने दिखा दिया है दुनिया को, 8.2% जीडीपी ग्रोथ। क्या कोई मुकाबला है? चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, कोई भी जीडीपी ग्रोथ में हमारे आसपास भी नहीं फटक रहा। और ये उस वक्त की जीडीपी ग्रोथ है जिस क्वार्टर में टैरिफ लग रहे थे। उसके बाद जीएसटी कलेक्शन, हमने उसके बाद क्या किया, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जीएसटी के 2 स्लैब खत्म किए। जीएसटी कलेक्शन उसके बाद बढ़ के आया। तो अमेरिका ने, तो मैं देसी भाषा में कहूंगा, अपनी जो बस में थी करके देख ली। हिंदुस्तान ने उसके बाद उससे ज्यादा कहीं अचीवमेंट करके दिखाई है। आज की तारीख में क्या है, जनरल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, रशिया के साथ डील करने में फायदा क्या है कि रशिया, देखिए कड़वी सच्चाई है, कुछ दबा हुआ है यूएस और यूरोप की वजह से, सैंक्शंस लगी हुई हैं, स्विफ्ट में से बाहर निकला हुआ है। तो रशिया के पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन हिंदुस्तान के रूप में है। रशिया के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं है। तो ऐसे में हम उस चीज का एडवांटेज लेके रशिया के साथ कई डील्स कर सकते हैं। और रशिया के साथ हमारी डेकेड्स ओल्ड फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती है जिसपे हम नाज करते हैं। उसके जरिए सबसे पहले तो क्रूड ऑयल जो आपने पॉइंट आउट किया था वो डिस्काउंटेड रेट पे ले सकते हैं, हम रुपी टर्म में ले सकते हैं, क्योंकि डॉलर हमें नहीं भूलना चाहिए 90 रुपए क्रॉस कर चुका है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है। दूसरा, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ पड़ा है, क्योंकि अगर हम डिफेंस आउटसोर्स करते हैं तो 90 रुपए वाला डॉलर जो है उस हिसाब से हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आ गई, चाइना और ताइवान के बीच में जो बातें अब लीक हो रही हैं उसको देखते हुए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, चाहे एनर्जी और चाहे डिफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान के पास बहुत बढ़िया मौका है हिंदुस्तान के पास। और यही इसीलिए जब मौका आ रहा है तो भारत तो चौका हर बार मौके पे लगाता है। लेकिन यहाँ पर सुमित जी चाइना से जुड़े हुए हैं, चाइना बहुत बेचैन है सर, खासतौर से सोशल मीडिया को उठाकर अगर देख लिया जाए तो बड़ी चिंता हो रही है वहां पर, क्योंकि ऐसे समय में ये मुलाकात हो रही है जब ये लग रहा था चाइना को कि भाई रूस उनके साथ है, ठीक है, एक गुट जरूर वहां बना था, लेकिन आज भी रशिया को भारत पर ज्यादा भरोसा है। और ये जब मिलन हो रहा है, ये मुलाकात हो रही है, तो ये एक मैसेज चाइना को भी है कि भाई आप ये मत सोचो कि हम कोई छोटे भागीदार हैं। सुमित जी, लावनी जी, दुनिया देखेगी इस बार कि गला पड़ने और गले मिलने में क्या फर्क होता है। चाइना गले पड़ता है, हम गले मिलते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये गले मिल उस बंदे से रहे हैं जिसके साथ हाथ भी मिलाना इतना आसान नहीं है। आपने देखा होगा बड़ी तस्वीरें आती हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, अगर कोई हाथ भी मिलाने की कोशिश करे पुतिन साहब के साथ, वो पीछे कर देते हैं उसको। वहां पर मोदी जी गले मिलते हैं। तो जो चाइना है वो बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर, कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर एक खासियत होती है, जब कोई विजिट आती है भारत के अंदर, वो ये नहीं देखते कि आपने क्या बोला, वो बॉडी लैंग्वेज को चेक करते हैं यहाँ पर कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी जॉइंट स्टेटमेंट्स कैसी रहेंगी, वहां पे गर्मजोशी कैसी है, वो छोटी छोटी माइन्यूट चीजों के ऊपर उनकी पूरी नजरें हैं।
अब जो ये विजिट है इसके ऊपर जो सोशल मीडिया यहाँ पर, जो यहाँ चाइनीज मीडिया है, वो दो बातें बोल रहा है। दे आर टॉकिंग पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑल्सो। वो तीनों को मैं समझाता हूँ कैसे। पॉजिटिव ऐसे है कि इनको लगता है कि अगर रशिया भारत के साथ मिलकर काम करेगा तो जो ये चाहते हैं कि ब्रिक्स के अंदर अपनी करेंसी निकाली जाए, तो हो सकता है कि इस बार मोदी जी को वो कन्विंस कर सके कि हम उसको ओके कर दें कि अभी एक जॉइंट करेंसी निकाले ब्रिक्स के अंदर। चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि हम डॉलर से बाहर निकलें, और अगर भारत ओके करता है तो आप समझ लीजिए कि भारत, चाइना और रशिया तीनों मिलकर ऑलमोस्ट 25-26% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है जो हम बिल्कुल डॉलर से बाहर निकल सकते हैं, एंकड़ी निकाल सकते हैं हम अमेरिका की, जो हमें आंखें दिखाता है। तो दे आर सीइंग इट पॉजिटिवली। लेकिन कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव ऐसे है कि एक तो रशिया ने हमें जो नॉर्थ का एक आर्कटिक सर्कल का हमें एक रूट दे दिया जो चाइना चाहता था अपने हाथ में लेने के लिए, लेकिन रशिया ने उनको ऑफर नहीं किया, भारत को किया है। जबकि भारत 8000 किलोमीटर दूर है आर्कटिक से, चाइना बिल्कुल बाजू में बैठा है, उनको नहीं दिया, हमें दे दिया। तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसी खबर से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी से फ्लैश कीजिए। बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने है। थोड़ी देर में भारत पहुंचेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पालम एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां हलचल बढ़ चुकी है। एयरपोर्ट से सीधे पीएम आवास जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री आज रात में खासतौर से डिनर होस्ट करने वाले हैं। पुतिन पहुंचने वाले हैं भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त भारत पहुंच रहा है। अब से कुछ देर के बाद ही भारत जब पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होगा। जो खबर आ रही है उसके अनुसार पालम एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो बढ़ाई गई थी, हलचल अब वहां देखी जा रही है। एयरपोर्ट से सीधे पीएम आवास जाएंगे, खासतौर से एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी रहेगी और सीधे उसके बाद पीएम हाउस जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, जहां पर डिनर होस्ट करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और ये भी कहा जा रहा है 1-to-1 टॉक होगी। और कहते हैं ना, खासतौर से मेजर सर आपके पास आ रही हूँ, अनुसर आपके पास आ रही हूँ कि ये प्रधानमंत्री की खासियत है कि जब कभी भी इस तरीके का कोई गेस्ट आ रहा होता है तो बहुत सारी जो डिप्लोमेसी होती है, कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि प्रॉम्प्ट होती हैं, वो निर्धारित होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें निर्धारित नहीं होती, वो अनायास हो जाती हैं। तो आज जो खास तौर से जो डिनर होने वाला है, जिसको प्रधानमंत्री होस्ट करने वाले हैं, उस पर जब बैठेंगे ये दो दोस्त, तो क्या लगता है कि क्या बड़ा मैसेज आज ही निकलकर सामने आ जाएगा? वो भले ही कल डील्स की बात हो, लेकिन इस डिनर से ही बहुत कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। लावनी देखिए, बिल्कुल साफ मैसेज निकल करके सामने आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। इससे पहले मुझे एक कमेंट सुमित जैन की बात पे करने दीजिए प्लीज। उन्होंने कहा कि चीन चाहता है कि डॉलर से बाहर निकले, भारत भी चाहता है डॉलर से बाहर निकले, दुनिया के बहुत सारे देश ऐसा चाहते हैं कि डॉलर से बाहर निकले, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने आज आतंक फैला रखा है इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो जहां तक मैसेजिंग का सवाल है, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज चला गया है। देखिए, पुतिन के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये वो। बावजूद उसके ऐसे समय जब भारत के अमेरिका के साथ संबंध खराब नहीं कहूंगा, तल्ख हैं, उस समय पुतिन का भारत आना एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग कर रहा है। दूसरा, सीधा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के आवास पर जाना, ये बात आता है कि ऑफिशियल जो मैसेजिंग होगी वो अलग बात है, जो पर्सनल लेवल पे पर्सनालिटीज की दो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की जो मीटिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट मुझे लगता है सुनाई पूरी दुनिया को देने वाली है आने वाले समय में। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि रूस की और चाइना का इश्यू है, जैसे वो बता रहे थे कि 800 किलोमीटर दूर चाइना और रूस, क्योंकि इतने पड़ोसी देश हैं और इतना जबरदस्त उनका बॉर्डर, इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर वो साझा करते हैं, वो एक नेचुरल एडवर्सरी है। चाणक्य ने कई वर्षों से पहले कहा था, तो वो नेचुरल एडवर्सरीज हैं। आज की तारीख में वो एक दूसरे के क्लोज इसलिए हैं कि उनको एक कॉमन एंटिटी के साथ मुकाबला करने की आवश्यकता है, इसलिए वो नजदीक आ रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अब जो भारत और चीन की जो मित्रता, भारत और रूस की जो मित्रता दोबारा एक बार आ रही है, वो पूरा चाणक्य का मित्र और अरिमित्र वाला सिद्धांत आपको नजर आएगा और एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे लगता है बाहर जाने वाला है। तो अमेरिका, रूस को भारत की आवश्यकता है, भारत को रूस की आवश्यकता है। और एक बात और बताऊंगा कि अमेरिका को भी
मालूम है कि वो अगर चीन के साथ चीन को काउंटर करना चाहता है तो तो भारत भारत की का जरूरत साथ लिए बगैर वो उसके लिए संभव नहीं है। तो मेरा ये सोच विचार है अभी आपका कि इस जो इनफॉर्मल मीटिंग होगी, इनफॉर्मल टॉक्स जो होगी, आपको अगर याद हो तो वो 40 मिनट 45 मिनट वो दोनों महान नेता इकट्ठे चाइना में भी एक साथ निकले थे और एक ही गाड़ी में एक ही बैठ के गाड़ी गए में, थे। तेंजियांग में उससे जब जो मैसेजिंग हुई थी वो भी बहुत जबरदस्त अच्छा, मैसेजिंग होती है। बड़ी मजेदार बात ये है कि अब उस तस्वीर के आने के बाद बहुत कुछ कहा गया था कि इसमें ये बात हो रही होगी, वो बात हो रही होगी, लेकिन दोनों ही तरफ से स्टेटमेंट आया था कि देखिए हम फ्रेंड्स हैं, आप जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं और बात करते हैं, कुछ वैसी ही बातें थी। लेकिन बहुत कुछ क्या होता है कि एक तस्वीर एक बड़ा संदेश देती है। तो आज भी कोई एक तस्वीर तो जरूर निकल कर आएगी प्रफुल्ल बख्शी सर, जिसका जिक्र अभी अब अनुज सर भी कर रहे थे। कोई एक तस्वीर जरूर निकल कर आएगी जिस पर मुझे लगता है कि महीनों चर्चा होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक तस्वीर पहले निकल चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जिस तरह से हमारी एयरफोर्स को और एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया, जिस तरीके से दुनिया के सामने एक बड़ी पिक्चर प्रेजेंट की, इस विजिट के बाद क्या आपको लगता है कि हमारी डिफेंस सेक्टर को लेकर, हमारी सेनाओं को लेकर बहुत मजबूत आधार और ज्यादा तैयार होने वाला है? खास तौर से ऐसे समय में जब आपने देखा कि बीते दिनों अभी दिल्ली ब्लास्ट भी हुआ और पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस तरीके की कोई भी अगर हरकत होती है तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ऑपरेशन सिंदूर के पॉज बटन पर है अभी, ये जो विजिट होने वाली है कितनी इंपॉर्टेंट? लावनी जी, जो आप बोल रही हैं उस पर बहुत ही वजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया को पता है कि भारत जो है उसके जो अभी 80% वेपन्स, 85% वेपन्स थे वो डाउन हो गए थे, क्योंकि रशिया की क्षमता टूट गई थी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। तो भारत को बाहर देखना पड़ा था और रशिया भी समझ गया था। रशिया ने अपनी विदेश नीतियों में चेंज लाया, क्यों? जो कि जब CFE की ट्रीटी हुई थी, कन्वेंशनल फोर्स यूरोप की ट्रीटी हुई थी, उसके बाद उसके सारे के सारे आर्म्स का वितरण हो गया था। तब रशिया को पता चला मुझे अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। रशिया ने नीति बदली, पर भारत के साथ उसका जो लगाव रहा वो बरकरार रहा। चाइना के साथ उसका लगाव का बड़ा चेंज आया। चाइना के साथ वो टेंशन में रहता था, उसकी बहुत बार उसकी झड़प हो चुकी है चाइना के साथ बिकॉज ऑफ क्लोज बॉर्डर। पर चाइना को भी पता चल गया अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझको इसकी टेक्नोलॉजी चाहिए, रशिया को मेरा इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सारी R&D जो रशिया की है वो चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो इस बात को लेकर रशिया ने अपनी नीतियों में जरूर बदलाव लाया, पर भारत के साथ में उसकी नीति बरकरार रही है। और जो सिंदूर के बाद जो ऑपरेशंस में हमारे उसने देखा कि कैसे उसका S-400, कैसे उसकी ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरी मार्केट बदल दी। वो अमेरिका और चाइना दोनों ही असमंजस में पड़ गए कि ये नई चीज क्या आ गई, जिसने हम तो तभी लोग एक रफाल के क्रैश होने की बहस करने लगे, मेरी मिसाइल से गिरा है या मेरी मिसाइल से गिरा है। ये एक बात को लेकर लोग सारी नीतियां बदलने लग गई। इसका मतलब यह है कि रशिया अब उस बात को लेकर जो बेटन उसके हाथ में आ गया है वो रिले जीतेगा और आगे बढ़ेगा। और अब S-500 की बात आएगी, सुखोई 57 की जॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर की बात आएगी, ऑपरेशन की बात नहीं, इंजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन की बात आएगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अगर मोदी साहब ये पॉइंट को नहीं लाएंगे आगे तो मीटिंग्स व्यर्थ चली जाएंगी। इसको जरूर लेके आएंगे कि आप लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये पॉइंट आगे आएगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है, जिस तरीके से वो तीव्रता दिखाई है, उम्मीद पूरी है कि इस विषय में भी जरूर बात होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। पीएम आवास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। पीएम मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं, यानी पीएम मोदी भी रिसीव करने के लिए पहुंच रहे हैं पालम एयरपोर्ट के लिए। प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए, बेस्ट फ्रेंड को रिसीव करने के लिए, जो कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं। पालम एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, रूट डाइवर्जन किया गया था जिसके बारे में हम सुबह से ही आपको जानकारी दे रहे थे। और अब इस वक्त ये
समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब दो दोस्त मिलेंगे, या यूं कहें कि दो महाशक्तियों के महामिलन का समय आ चुका है। आकाश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर जब रिलेशंस की बात होती है तो उन रिलेशंस में बहुत कुछ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आधार होता है कि आप अपने देश के लिए क्या सोच रहे हैं। दोनों ही देश अपने अपने देश के बारे में, अपने अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस सोच में भी मजबूती इसलिए है क्योंकि दोनों ही निस्वार्थ भाव से, भारत इसलिए क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, लेकिन जब दुश्मन अमेरिका जैसा भी, आज की तारीख में मैं तो उसे दुश्मन मानूंगी जब 50% टैरिफ की बात आई है, ट्रेड डेफिसिट की बात हुई थी, आपको याद होगा जब टैरिफ की बात आई थी तो यह हुआ था कि भारत इससे कैसे बाहर निकल सकता है, ये ट्रेड डेफिसिट कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। क्या आपको लगता है कि उस नुकसान की भरपाई इस मुलाकात में हो जाएगी? से भरपाई नहीं, भरपाई से कहीं ज्यादा सरप्लस की तरफ बढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको डेटा दिया कि यूएस ने अपने टैरिफ्स लगा के देख लिए, यूएस ने अपने घोड़े खोल के देख लिए, क्या हुआ? 8.2% जीडीपी ग्रोथ सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने सैल्यूट किया है। जीएसटी कलेक्शन ने तो रिकॉर्ड बनाए हैं। अब क्या है, देखिए रशिया आज एक सच्चाई है, बहुत ज्यादा कंट्री के साथ ट्रेड कर नहीं सकता, फिर भी यूरोप भी उससे ट्रेड कर रहा है। यूरोप हालांकि हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, यूरोप भी उससे गैस ले रहा है। तो अब हिंदुस्तान के साथ बहुत बढ़िया मौका है। देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए, अभी तक इस डिस्कशन का जो हिस्सा नहीं आया कि यूएस डॉलर 90 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर हम रुपये के अंदर रशिया से क्रूड ऑयल लेना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज क्रूड ऑयल हमारे लिए दिक्कत का खेल हो रहा है। $63 पर बैरल ब्रेंट का रेट हुआ पड़ा है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ सकती है, डेफिसिट बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एनर्जी डील करें, दूसरा ऑफ कोर्स डिफेंस डील तो करें, साथ ही साथ यूएस की आज की तारीख में हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यूएस ने हम पे टैरिफ लगाया है, अब यूएस को उस टैरिफ का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपने यूएस टैरिफ की बात की, यूएस टैरिफ का नुकसान किसको हुआ लावनी जी? यूएस। अनएम्प्लॉयमेंट कहां बढ़ी है? यूएस में 4.4%, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन 3% है, हमारे यहाँ 0.25% है। तो अब यूएस ठीक है जलता रहेगा, तकलीफ होती रहेगी, लेकिन यूएस अब और टैरिफ नहीं लगा पाएगा। शटडाउन किसने झेला? यूएस ने। तो अब अगर यूएस और टैरिफ लगाएगा तो नुकसान होगा मात्र यूएस के सिटीजन्स को, क्योंकि उनके लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए अब मेरे हिसाब से खुल के डील्स होंगी, खुल के ट्रेड की डिस्कशंस होंगी, फायदा काफी होगा। हाँ, एक चीज थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, मेरे जो दोनों सम्मानित मित्र जिन दोनों का मैं बहुत आदर करता हूं, अभी बात कर रहे थे ब्रिक्स करेंसी की, वो अभी थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि दिक्कत क्या आएगी, यूरोप जो है लॉन्च हुआ तो यूरोप की अपनी इकोनॉमीज थी, तो वहां उसकी प्राइसिंग हो सकती थी। अब क्योंकि हम अलग अलग देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, तो ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो सकती है, होती है, पे प्राइसिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए वो अभी प्रैक्टिकल चीज नहीं है। बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है उस पे। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 5 सालों का जो एक टारगेट रखा गया है $100 अरब का, जो दोनों के बीच के ट्रेड रिलेशन में, क्या वो वक्त आ गया है आकाश जी कि हम बहुत जल्द उसको, 5 साल तो बहुत दूर की कौड़ी है, शायद वो अगले 2 से 3 सालों में हम लोग उसको क्या गेन कर सकते हैं, लगता है आपको? मेरे हिसाब से 2 साल में हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने बात की बॉडी लैंग्वेज की, मेजर साहब ने, जनरल साहब ने बात की बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की बहुत पॉजिटिव लग रही है, रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव लग रही है। और व्यापार में अल्टीमेटली क्या काउंट करता है? रेपो आपस में जो है बहुत अच्छा लग रहा है, और आज की तारीख में सूट भी करता है दोनों को डील करना आपस में। तो मेरे हिसाब से 2 साल में ये टारगेट बिल्कुल तसल्ली से 2 साल में अचीव हो सकता है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, पुतिन को रिसीव करने पीएम पहुंच चुके हैं पालम एयरपोर्ट। तो जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिक चुकी है। किसी भी वक्त पुतिन पहुंच सकते हैं। पुतिन का भव्य स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बड़ी और अहम खबर आ रही है, पुतिन को रिसीव करने के लिए पीएम मोदी पहले निकले आवास से और अब वो पहुंच चुके हैं पालम एयरपोर्ट। किसी भी वक्त
पुतिन का काफिला आ सकता है। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आ रही है, ये प्रधानमंत्री आवास की तरफ जैसे ही रिसीव करेंगे और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाना है, तो वहां की हलचल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ चुकी है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हमारे साथ सभी अतिथि जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपके पास आ रही हूँ। चाइना भी इन तस्वीरों को बड़े गौर से देख रहा होगा, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि चाइना अब ज्यादा बेचैन है। ऐसी परिस्थिति में जब वो बार बार ये कहता रहा हो कि एक ग्रुप बन रहा है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान या टर्की का एक ग्रुप बन रहा हो, लेकिन रशिया ने भारत तक के साथ जो मित्रता रही है, ना उसकी गर्माहट को कभी कम किया ना कम होने दिया। 2021 में लास्ट टाइम पे अगर याद करें तो पुतिन भारत आए थे। उसके बाद 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हो जाता है, और यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार जब पुतिन यहां पर आ रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है 21 से 25 के बीच का, ये डिफरेंस किस तरीके से आप देखते हैं, और चाइना इस डिफरेंस को लेकर किस तरीके से एनालिसिस कर रहा है? सुमित जी, कि जो भारत की मित्रता है रशिया के साथ, वो कभी कम हुई, और इतना ज्यादा प्रेशर है अभी भारत के ऊपर भी और रशिया के ऊपर भी, तो भी ये मीटिंग हो रही है। इतनी ज्यादा प्रेशर होने के बाद भी तो चाइना समझता है कि ये मित्रता कम नहीं हो रही, ज्यादा हो रही है। तो चाइना का इंटरेस्ट क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। चाइना चाहता है कि रशिया ने एक मुहिम शुरू करी थी BRI की, जिसको वो RI से बोलते हैं, रशिया इंडिया चाइना का। मैं उसको बोलता हूँ रशिया पहले नहीं, भारत पहले होना चाहिए। तो ये BRC है, भारत, रशिया और चाइना। चाइना का इंटरेस्ट है कि अगर ये तीनों कंट्रीज इकट्ठी होती हैं, समहाउ हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाए, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर ट्रस्ट कोई इसको पूरा कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं, बिकॉज हम रशिया के साथ बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड हैं। सेकेंडली, रशिया के ऊपर जो पुतिन है वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ना किसी की बात सुनते हैं एक्सेप्ट मोदी जी। आपको मालूम है, शायद दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं जिसके ऊपर मेजर साहब ने बताया था अभी, कि जब ये तियानजिन में यहाँ पर आए थे, जो तस्वीरें थी, वो चाइना समझता है कि पुतिन किसी और की बात नहीं सुनेंगे। इसलिए मैंने दो चीजें बोली थी। इसके अंदर ये नहीं है कि ब्रिक्स करेंसी के ऊपर अभी वो काम शुरू हो जाएगा। इट इज जस्ट ब्रिंगिंग एवरीबडी ऑन द सेम पेज। तो चाइना देखता है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा काम होता है कि तीनों इकट्ठे मिलकर आगे काम चले, तो चाइना का भी फायदा है, रशिया का फायदा है, भारत का तो फायदा है ही है। एंड दिस इज व्हाट चाइना इज वॉचिंग। बाकी जो ट्रेड की बातें हैं, यहाँ पर ट्रेड रूट्स की बातें हैं, जो हम हथियार खरीदेंगे उसके ऊपर नेगेटिविटी चलती रहेगी, वो बात की बात है। लेकिन पहला इंटरेस्ट जो चाइना का है वो ये है कि अगर तीनों मिलते हैं, हम अमेरिका को नीचे कर सकते हैं, उसकी दादागिरी को हम काउंटर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें आने लगी है, बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, और वहां पर खास तैयारियां, एक अलग ऑनर दिया जाएगा जब पुतिन यहां पहुंचेंगे। और पालम एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आ रही है, गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको दिया जाएगा जब वो पहुंचेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, इसके पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी वहां पर रही है। और खास तौर से यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, यानी ये बता रहा है कि अब से कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में यहाँ पर पुतिन पहुंचने वाले हैं। और पुतिन जब यहां पहुंचेंगे तो उस वक्त सबसे पहली नजर उनकी बॉडी लैंग्वेज पर होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज पर होगी, क्योंकि बहुत कुछ संदेश देती है दो ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों की बॉडी लैंग्वेज। और पहले भी हमने देखा, हमने पहले भी कहा कि एक छोटी सी तस्वीर बहुत कुछ कहानी गढ़ जाती है। एक बहुत मजेदार यहां पर कहनी चाहिए हुई है, मेजर जनरल अनुज माथुर सर के पास आ रही हूं, कि इस विजिट से पहले ही अगर देखें तो रशिया की संसद में, ड्यूमा में, जो खास तौर से जिसको मंजूरी मिली, रिलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को, ये एक माइलस्टोन कहा जा रहा है। और यही मैसेज, मतलब जब इसको मंजूरी मिल गई तो कहते हैं ना कि पहले ही मैसेज मिल गया कि भारत और रशिया के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। इसकी चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है वैश्विक मंचों पर। अनुज सर, ये जो रीलॉस है, ये एक बहुत बढ़िया और बहुत ही फायदेमंद सौदा ये हमारा रिश्ता बना है उनके साथ। देखिए, अब जो मिलिट्री कोऑपरेशन की हम बात करते हैं हमेशा, वो मिलिट्री कोऑपरेशन है, एक दूसरे के बेसिस का यूज करना, एक दूसरे की जगह जाकर के वहां से अपना लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल कर पाना। ये जो तमाम चीजें हैं, इस चीज का ड्यूमा के द्वारा विजिट से पहले अप्रूवल करना, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि विजिट से बहुत सारे
पॉजिटिव निकल करके बाहर आने वाले हैं। और उनके इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। ये सिर्फ न केवल डिफेंस के रक्षा के क्षेत्र में हमारी जो 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 रिलेशनशिप है उसको रिन्यू करके उसको बहुत ज्यादा रीलोड करने का समय है, उसके अलावा बहुत सारे बहुत बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। उसमें शायद यूक्रेन का युद्ध भी उसमें कहीं ना कहीं फिगर करेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि न केवल भारत और रूस के बीच में, ये पूरी दुनिया को यह मैसेज गया है कि हम लोग दिस विजिट मींस बिजनेस। ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू में भी कहने की कोशिश की थी कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की इमारत मुझे लगता है लिखी जा रही है। और ये भारत ने हमेशा से क्लैरिफाई किया है लोगों को कि हम वी आर नो मोर नॉन अलाइंड, वी आर ऑल अलाइंड। और उस ऑल अलाइनमेंट में फर्स्ट अमंग इक्वल्स मुझे लगता है कि हमारे भारत और रूस की दोस्ती जो है वो उभर करके सामने आ रही है। इकोनॉमिकली दोनों देशों को बहुत फायदा इससे आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि आज रूस के ऊपर सबसे बड़ा दबाव उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ डेंट है, क्योंकि इतने जबरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसके अलावा युद्ध में लगातार उनको अर्थ का व्यय करना पड़ रहा है। तो लावनी, मेरा ये मानना है कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स वाली विजिट और मीटिंग बिल्कुल। होगी। और वाइब्स भी इसीलिए रिलॉस को मंजूरी देके ये वाइब्स भी पॉजिटिव पहले ही दे दी गई है। और बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए दोनों ही देशों की हम बात कर रहे हैं, भारत को भी जरूरत है और रशिया को भी जरूरत है। और ये जरूरत आज की नहीं है, ये जरूरत मैं कहूंगी कि निस्वार्थ, मैं बार बार इसलिए बोलूंगी क्योंकि जब आप कुछ शेयर करते हैं और उस शेयरिंग में ये कहते हैं कि भला दोनों का हो, तो उसमें स्वार्थ नहीं छिपा होता। और इसीलिए इस दोस्ती को खास कहा जा रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, लेकिन मैं सभी गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बी विद अस, क्योंकि ये मौका बहुत बड़ा है, ये मौका बहुत खास होने वाला है जब पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी। और ये मुलाकात दुनिया को एक नए वैश्विक जो शक्ति केंद्र है उसकी तरफ इशारा करती हुई दिखाई देगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। तो भारत पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन, 7 मंत्रियों के साथ भारत पहुंचे। बड़ा डेलीगेशन है, कहना चाहिए रूस की पूरी सरकार यहां पर आ चुकी है, क्योंकि जो 7 बड़े मंत्री हैं उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी हैं जो पहले ही आ चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी एक बहुत खास वार्ता हुई है, द्विपक्षीय बैठक हुई है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा डिफेंस, एग्रीकल्चर, तमाम जो ये सेक्टर है उससे जुड़े हुए मिनिस्टर्स यहां पर आए हुए हैं। रूस पूरी तरीके से भारत के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है। डिफेंस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, हेल्थ मिनिस्टर्स यहां पर है, 7 टोटल मंत्री आए हुए हैं। तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि कितनी उम्मीदों के साथ पुतिन इस बार भारत आए हुए हैं, और भारत भी बहुत उम्मीदों के साथ इस मुलाकात को देख रहा है। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं पालाम एयरपोर्ट, जिनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। वहां पर बहुत खास तस्वीरें आने वाली हैं, इन खास तस्वीरों को हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो ये रिश्ता बेहद खास है, और यही वजह है कि इस रिश्ते में जो गर्माहट है वो कभी कम हुई ही नहीं, बल्कि दिनों दिन बढ़ती रही, सालों साल बढ़ती रही। और यही वजह है कि आज जब ये दोस्त एक बार फिर से मिलेंगे तो दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, पुतिन का विमान लैंड कर चुका है, वहां पर भव्य स्वागत की तैयारी है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खास डिनर होस्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए। और ये कहा जा रहा है कि उस डिनर में जो डिनर डिप्लोमेसी होती है उसकी भी बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है जब 1-to-1 मीटिंग होगी। इसके बाद कल का बेहद खास प्रोग्राम है, बड़ी जो समझौते हैं इस पूरे दौरे के दौरान किए जाएंगे। खास तौर से अगर एनर्जी सेक्टर को लेकर देखा जाए, अगर डिफेंस सेक्टर को देखा जाए, एआई को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी साझा हो सकती है। यानी दोनों ही देशों के बीच में किस तरीके से दोनों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए दोनों ही देश एक दूसरे की संप्रभुता और स्वाभिमान का सम्मान करते हुए कुछ ऐसी डील्स करने वाले हैं जो
भारत और रशिया के लिए केवल फायदेमंद साबित नहीं होगी, बल्कि भारत के उन दुश्मनों को बड़ा संदेश भी होगा जो ये सोच रहे थे कि भारत को वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन ये नया भारत है, ये उभरता हुआ भारत है जो अपने लिए खुद कहानी गढ़ता है और उसका उपसंहार भी स्वयं करता है, लिखता है। लेकिन इन सब के प्रफुल्ल बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। मैं लावणी जी एक बात बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ा जो मिश्रण है इकोनॉमिक्स, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी का, जिसका प्रदर्शन देखेंगे। अभी आपको मैं बता दूं, न्यूक्लियर सबमरीन जो भारत को रशिया दे रहा है, रशिया जो भारत को दे रहा है, अकूला क्लास, उसका उसकी बहुत बड़ी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उस सबमरीन का ऑपरेशन अब यहाँ होगा। क्योंकि रशिया भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, और धीरे धीरे वो एक्सरसाइजेस में भी पार्ट लेगा, और इसीलिए वो चाहता है कि अब न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी भी भारत को मिले। अब सिर्फ हम लीज पे ना लेते रहें, बल्कि अब हमारे को वो मिले। फिर जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, CAR रिपब्लिक में जो एरियाज हैं, वहां पे अब रशिया का इंटरेस्ट जाग रहा है। वो नहीं चाहता कि सिर्फ रशिया, अमेरिका या चाइना का आधिपत्य रहे। भारत उसकी मदद करेगा। भारत में दोनों तरफ के थे, साउथ चाइना सी की तरफ और CAR रिपब्लिक की तरफ, दोनों तरफ करेगा। और फिर आपको मैं बता दूं कि अब मेजर जो डील होनी थी उनके ऊपर ऑलरेडी हस्ताक्षर हो चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड हाउ टू कैरी आउट। अब बात होगी यूक्रेन की भी, और किस तरीके से भारत एडवाइस करेगा रशिया को कि किस तरीके से आप यूक्रेन का हैंडल करिए। ये भी उनके एजेंडा में है। तो ये सारा का सारा डिफेंस, इकोनॉमिक्स का तो पता ही है कि अब ऑयल का भी होगा, एनर्जी, द न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी, वो उसका डिस्कशन होगा। ये सारी की सारी चीजें भी साथ में होंगी। तो लावणी जी, ये मीटिंग जो होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो खासकर नेवल वेपन सिस्टम्स की जो अभी नेवी डे गया है, उसकी तहत ये जो चीज हो रही है ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बहुत मायने रखती है, और यही वजह है कि ये डील्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि आर्थिक स्तर पर भी। आकाश जी अगर जुड़े हैं तो मैं उनसे वो सवाल करना चाहती थी, लेकिन शायद स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सुमित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक छोटा सा एक डेटा है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने ये देखा था कि 2021-22 में रूस भारत के कुल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट का महज 2% हिस्सा था, यानी कि 4.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बात करें। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद ये लगातार बढ़ता रहा है। 2024 में ये $52.73 बिलियन हो गया, और अभी अगर इसी वर्ष की बात कर लें तो 1.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से अभी तक हो चुका है। ऐसी ये जो स्थिति है लगातार, मतलब अमेरिका दबाव पर दबाव दे रहा है, लेकिन भारत किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुमित जी, देखिए, जो तेल की बात है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं, हमने बड़ा क्लियर बोला, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा हम वो करेंगे, भारत प्रथम। बिल्कुल। तो ये 5 सेकंड के लिए रोकूंगी आपको, 5 सेकंड के लिए रोकूंगी। देखिए, सीधे पिक्चर्स आ रही हैं, ये सीधे आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, अब वो अपनी गाड़ी से उतर रहे, यानी ये संकेत है कि प्रधानमंत्री उतर गए, यानी कि पुतिन पहुंच चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कितनी गर्मजोशी के साथ कहते हैं ना कि जब अपना कोई पुराना दोस्त मिलता है तो वो जो खुशी होती है बिल्कुल अलग होती है। वो खुशी उनके चाल में नजर आ रही है, उनके चेहरे पर नजर आ रही है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी, पुतिन से उनकी मुलाकात दुनिया को बड़े संदेश देने वाली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, पालम एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर पुतिन लैंड कर चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जब रिसीव करने के लिए पहुंचे तो देखिए गाड़ी से उतरते वक्त की ये तस्वीरें हैं। जैसे जैसे तस्वीरें आती रहेंगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। बहरहाल सुमित जी, प्लीज कंटिन्यू विद दिस पिक्चर्स। आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे, लेकिन जरा तस्वीरें भी बड़ी महत्वपूर्ण आ रही थी, इसलिए अपने दर्शकों को इस तस्वीर के बारे में बताना जरूरी था। प्लीज कंटिन्यू सर। With you, I am also enjoying sitting in China. आप मेरी खुशी समझ नहीं सकती कि मुझे क्या खुशी हो रही है यहाँ पर। जो मैं पहले बता रहा था आपको कि जो तेल है, हमने पहले बोला कि नेशन फर्स्ट, जितना मर्जी दबाव हो,
इन्होंने क्या नहीं किया हमारे साथ, हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की कोशिश करी, डिप्लोमली मेडिकली हमें अलग थलग करने की कोशिश करी, हमें डेमोक्रेसी की गुहार लगाई इन्होंने कि खतरे में आ जाएगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। अब ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना भी तेल खरीदता है रशिया से, और जो हम डिसीजन लेंगे चाइना भी वही लेगा, क्योंकि वो भी अपने नेशन फर्स्ट के हिसाब से वो भी काम कर रहा है। लेकिन जब एक इतना बड़ा कंट्री जब सबके सारे तूफान का मुकाबला करता है, तो हमारा दुश्मन भी देख रहा है कि मुझे भी इसका मुकाबला ऐसे करना चाहिए। सो रशिया से जो हम तेल खरीद रहे हैं, उतना उससे ज्यादा तेल चाइना खरीदता है। सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं। तभी मैंने पहले बोला था कि जो RIC की बात है, जो रशिया चाहता है कि इकट्ठा हो जाए, ये इसके ऊपर बात होगी इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक और चीज है जो अभी हमारे इंडियन मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन चाइना में बात हो रही है। इस बार रशिया के साथ बात होगी एक डिजिटल आयरन डोम की। हमने मिलिट्री आयरन डोम की बात करी है, लेकिन डिजिटल आयरन डोम क्या है जो चाइना ने अपने कंट्री में बनाया, कि जो वेस्टर्न सोशल मीडिया है, जो इनका मीडिया है, उसकी एंट्री चाइना में अलाउड ही नहीं है। अभी रिसेंटली रशिया ने भी आयरन डोम चाइना से सीखकर उन्होंने अपने कंट्री में बनाया। व्हाट्सएप को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब वहां पर आप यूज नहीं कर सकते, उन्होंने अपना ऐप निकाल दिया मैक्स का। अब ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्यों है? आप देखिए, पुतिन भारत में आते हैं और भारत के आने से एक दिन पहले हमारे सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर एक ग्लिच आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम बंद हो जाता है। एक मैसेज था अमेरिका की तरफ से। इसलिए ये आयरन डोम यहां पर बुलाना जरूरी है। और चाइना ने जैसे रशिया में किया, वो चाहते हैं कि भारत भी उस आयरन डोम को यूज करे। इसलिए अब आप देखेंगे दो चीजें। जोहो एक ऐसी कंपनी है भारत की जिसको अलाउ किया चाइना के अंदर आप काम करने के लिए, एंड बड़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट ऑफ चाइना। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ हम ले चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। बड़ी और अहम खबर आपके सामने, दिल्ली पहुंच चुके हैं। पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हो चुकी है। पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी भी मौजूद हैं रिसीव करने के लिए पुतिन को। पीएम मोदी करेंगे पुतिन का भव्य स्वागत। पालम एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी है। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब पुतिन नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुतिन पहुंच चुके हैं भारत की धरती पर। दिल्ली पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन, और इसी के साथ इस महा मुलाकात की महा तस्वीरों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दुनिया को दे रही हैं। ये तस्वीर ये बता रही है कि ये दोस्ती आज की नहीं है, ये दोस्ती दशकों पुरानी है, जो विश्वास पर टिकी है। और यही वजह है कि इस दोस्ती की विश्वसनीयता उन तमाम डील्स में भी नजर आने वाली है, जो इस समिट के दौरान खासतौर से कल होती हुई नजर आएंगी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों राष्ट्राध्यक्ष करते हुए नजर आएंगे। बहुत कुछ मैसेजिंग इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आएगी। लेकिन बहुत खास बात सुमित जी आप कह रहे थे कि बिल्कुल AI को लेकर जो इंपॉर्टेंट एक पहल आपने कही कि वो जरूरी हो जाता है, और यही वजह है कि इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। सुमित जी, तो जो ये डिजिटल आयरन डोम है, इसके ऊपर बहुत कड़ी नजर है। चाइना ने अपने कंट्री में इंप्लीमेंट कर लिया, रशिया ने कर लिया, अब भारत का नंबर है। तभी आपने देखा होगा कि हमने जब अभी सिम बाइंडिंग की बात करी, बिल्कुल पुतिन के आने से थोड़ी देर पहले हमने बोला सिम बाइंडिंग होनी चाहिए, सारे ऐप्स को सिम के साथ अटैच करना है। ये पार्ट है डिजिटल आयरन डोम का, और ये चीजें हैं जिसके ऊपर बात होगी रशिया के साथ, क्योंकि रशिया इसको इंप्लीमेंट कर चुका है अपने कंट्री में। अब भारत का नंबर है, और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिडन वे में बात होगी, ओपनली बाहर नहीं आएंगी, बट दे विल बी डिस्कस्ड। जी बिल्कुल। अनुज सर, ये जो तस्वीरें हैं और ये जो मुलाकात होने वाली है, आपको याद होगा कि कोल्ड वॉर के जो दौरान जो तस्वीरें आई थी, उस स्टाइल में जब भारत और रशिया के संबंध थे, क्या वो उसी स्टाइल की वापसी माना जाए इसे? अनुज सर, अनुज माथुर सर तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर प्रफुल्ल बख्शी सर तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस सवाल मेरा आपसे भी है सर। क्या आपको लगता है कि आपको याद होगा कि जिस तरीके से रशिया और भारत के रिश्ते बढ़े, जब सोवियत संघ टूटा था, उसके बावजूद भी जब रशिया बना, उसने भारत से अपनी दोस्ती को बरकरार रखा, और वो जो दौर कहा जाता था वो कोल्ड वॉर का दौर कहा जाता था। तो उसी स्टाइल में कहा जा रहा है, कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो वापसी है, ये जो मुलाकात है, वो उस कोल्ड वॉर मुलाकात स्टाइल को दिखा रही है। तो क्या आप भी इससे सहमत है? मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, पर इससे ज्यादा एक बात बता दूं, रशिया जानता है कि सबने उसका साथ छोड़ा, भारत ने नहीं छोड़ा। ये खास रशिया
इसको अप्रिशिएट करता है। रशिया ने हमारे साथ स्टैंड लिया, हम अप्रिशिएट करते हैं, पर भारत ने भी रशिया का साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि रशिया ने एडवाइस किया भारत को कि देखिए मेरी अब कैपेसिटी ऑफ सप्लाइंग एंड लॉजिस्टिक्स कमजोर पड़ गई है, आप बेशक बाहर से हेल्प ले लीजिए। भाई इट वॉज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो रशिया ने माइंड भी नहीं किया, तभी हमने जाके अमेरिका से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह लेने शुरू किए। IL-76 वगैरह हम रशिया से लेते थे, क्योंकि अब यूक्रेन जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा था उसकी अब वो अलग हो गया। तो ये सारा का सारा जो है भारत ने रशिया के साथ मिलके पूछ के सोच विचार करके किया। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसका नतीजा है कि गरमाइश बिल्कुल ही नहीं गई थी, दोनों में बरकरार रही थी दोस्ती। और दोनों जानते हैं कि आगे जो चेंज आने वाला है, अगर इंडिया को ब्रेव न्यू इंडिया बनना है तो उसको रशिया का बहुत साथ चाहिए इस समय। और कोई अमेरिका, फ्रांस, हाँ एक चीज मैं और बताना चाहता था, फ्रांस हमारे दरवाजे खटखटाने लग गया है। वो कह रहा है कि ये जितना आप टेक्नोलॉजी रशिया से लेते हैं मैं देने को तैयार हूं, यहां तक कि इंजन की टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया है। तो अब आप इसलिए देख लीजिए कि इंडिया और रशिया की क्लोजनेस कितनी भारी पड़ रही है लोगों को, दुनिया को। ये जो है इसका अब आगे इसका फल क्या निकलता है, क्या फ्रक्टिफिकेशन होती है इस मीटिंग की, ये हमारे को अगले 3 दिन 4 दिन में पता चल जाएगी। बिल्कुल, मॉस्को से आ चुका है मेरा दोस्त, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान लैंड कर चुका है। इस तरह सीधी तस्वीरें वो दिखा दीजिए जल्दी से हमारे दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आज ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। ये मुद्दा बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से भारत पर दबाव डालने की कोशिश की गई अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से, खासतौर से ट्रंप के टैरिफ वॉर के दौरान आपने देखा जो दबाव डाला गया था, तो भारत ने आज बहुत कुछ संदेश देने की तैयारी कर ली है। भारत पहले भी बोल चुका है कि यह नया भारत है जो अपनी विदेश नीति में परिवर्तन कर चुका है। अब डिफेंसिव नहीं, हम ऑफेंसिव मोड में रहते हैं, और यही वजह है कि नॉन अलाइनमेंट यानी शुरू से ही भारत गुट निरपेक्ष नहीं रहा। और ऐसी परिस्थिति में भारत ने हमेशा अपनी स्वायत्तता, अपनी संप्रभुता, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए अपने हितों को आगे रखा है। लेकिन उन हितों में भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना छिपी हुई थी। यही वजह है कि आप देखिए कि इस दोस्ती में भी आपने देखा हो कि जब यूक्रेन वॉर शुरू होता है, अमेरिका ने और दूसरे पश्चिमी मुल्कों ने जिस तरीके से रशिया पर एक दबाव बनाया, प्रतिबंधित किया, सैंक्शन किया, उस वक्त भारत ने एक सच्चे दोस्त की तरह रशिया का साथ दिया। क्रूड ऑयल की खरीदारी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि लगातार 2021 के बाद से अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में लगातार बढ़ती रही है। लास्ट अगर 225 की बात करें, अभी की बात करें तो $1.48 बिलियन, यानी कि सीधे तौर पर भारत जिस राह पर निकला, जिस दोस्ती की राह पर निकला, उस दोस्ती को पूरी तरह से निभाते हुए आज भी साथ खड़ा है रशिया के। और रशिया भी जिस दोस्ती की नींव उसने 1962 में महत्वपूर्ण रूप से रखी थी, उस तब से लेकर आज तक उस दोस्ती की नींव को हर बार मजबूत करते हुए, उस दोस्ती की गर्माहट को लगातार बरकरार रखते हुए आज भी वो अपने उसी पॉइंट पर कायम है, उसी बिंदु पर है। और ये देखिए इस वक्त जो मैं देख पा रही हूँ, जो सबसे बड़ी तस्वीर है, ये रशिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो विमान है वो लैंड कर चुका है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से निकलते हैं, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए। और कहते हैं ना कि मन में एक इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, बहुत सालों के बाद अगर आप अपने मित्र से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा कि अभी लास्ट जो मीटिंग हुई थी, ब्रिक्स के दौरान जब मीटिंग हुई थी, तेंजियांग से जो तस्वीर आई थी, गाड़ी में एक साथ नजर आए थे। बहुत खास गाड़ी होती है पुतिन की, ऐसी बख्तरबंद गाड़ी जो उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा कवच माना जाता है। उसके बारे में भी हम आपको ग्राफिकल लगातार जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन आज उन तस्वीरों के बाद से आज की जो तस्वीर होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इस लिहाज से भी आज का दिन और अगला जो 48 घंटा इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये जो शिखर वार्ता है, 23वां शिखर वार्ता इसे कहा जा रहा है, 2000 में इसकी नींव रखी गई थी। दोनों देशों के बीच में हर साल ये एनुअल मीटिंग होती है, लेकिन लास्ट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यहाँ पर मौजूदगी जो इस शिखर सम्मेलन के दौरान थी वो साल 2021 में हुई थी। 2021 के बाद आज 2025 में व्लादिमीर पुतिन का पहुंचना, यानी ये जो 4 सालों के बाद
और ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 में शुरू होता है, किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो परिस्थितियां हैं वो बनी हुई है, उस रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में पहली बार भारत का दौरा, बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की संभावना बन रही है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे गेस्ट ने भी बताया कि ये एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से है कि भारत जो हमेशा से कहता रहा है कि भारत युद्ध का देश नहीं है, भारत बुद्ध का देश है। और आपको याद होगा कि ये भारत ही था जो रशिया और यूक्रेन, ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि उनको वो ये वॉर रुकवा दें, और जिस तरीके से उन्होंने धमकी भरे लहजों में कई बार कुछ स्टेटमेंट दिए। आपको याद होगा कि जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हुए थे यूएस, और उस वक्त उन्होंने अपनी एक ताकत दिखाने की कोशिश की थी ट्रंप की तरफ से, लेकिन भूल गए थे वो कि सामने जो शख्सियत है वो अपने आप में एक ताकत का पर्याय है। तो व्लादिमीर पुतिन ये जानते हैं कि जब ताकत दिखाने की बात होती है, जिसको जैसी भाषा में बातें समझ में आए, जिस बॉडी लैंग्वेज में समझ में आए, उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट करना चाहिए। और यही वजह है कि अमेरिका के सामने भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन भारत के सामने वो ताकत नहीं दिखाते, वो प्यार दिखाते हैं, वो दोस्ती दिखाते हैं, वो नरमी दिखाते हैं, वो संबंधों की गर्माहट, उसकी प्रगाढ़ता को दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत हमेशा से डटा रहा, खड़ा रहा उस मुश्किल घड़ी में भी जब दुनिया ने रशिया को अलग थलग कर दिया था। भारत उस वक्त भी उसके साथ खड़ा हुआ था, और भारत भी ये जानता है कि रशिया का साथ मतलब एक ऐसी दोस्ती जो ना कभी खत्म होने वाली अनंत सीमाओं को पार करती हुई दोस्ती है, जो दोस्ती सम्मान भी जानती है, संप्रभुता और स्वाभिमान को भी समझती है। और यही वजह है कि भारत भी अपने इस दोस्त के स्वागत के लिए आतुर नजर आ रहा है। और देखिए इस वक्त वो सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। यही वो विमान है जिससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। विमान लैंड कर चुका है, और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में जब ये दरवाजा खुलेगा तो ये दरवाजा केवल विमान का दरवाजा नहीं होगा, वो दिलों का दरवाजा होगा, जो हमेशा से खुला रहा, लेकिन इस बार दिल कुछ ज्यादा धड़क रहे हैं, इस बार प्यार कुछ ज्यादा नजर आएगा, इस बार दोस्ती कुछ ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि जो दोस्त मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हो, उनके रिश्तों को कभी भी किसी की नजर नहीं लगती। और यही वजह है कि दिलों की दोस्ती आज एक बार फिर से नए मकाम पर, नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आएगी। अब अगर प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए हो तो इन पिक्चर्स के साथ ही, प्रफुल्ल सर, इन पिक्चर्स को देखकर आपके मन में वो पहली भावना, पहला भाव क्या आता है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं लावनी जी कि जब दो दोस्त मिलते हैं तो जो गरमाइश होती है वो वाकई में जिसका आप उसको वर्णन नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल मानता हूं, पर क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे बड़ी सीरियसनेस भी है, साथ ही साथ दोस्ती गरमाइश तो है। जब आप देख रहे हैं सामने जो स्पेशल विमान में आए हैं IL-76-300 PU, ये बिल्कुल बहुत स्पेशल विमान है जो अभी आप अपने नैरेटिव में बोल रहे थे, और यही विमान है जिसमें सारे प्रावधान हैं सिक्योरिटी के, जैमिंग ऑफ द रेडार, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वगैरह सब लगे हुए हैं इसके अंदर। या ऑफेंसिव वेपन्स नहीं लगे, पर किस तरीके से वो उनको नेगेट कर सकते हैं, साइबर ऑपरेशन को नेगेट कर सकते हैं, ये सारा का सारा प्रावधान इसमें है। और अब जब हमारे प्रधानमंत्री इनको रिसीव करने लेके आएंगे, आप इनकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे। आपने इनकी कार का वर्णन किया, खैर रशियंस जरूर लेके चलते हैं वो वाली कार, वो भी शायद आपको नजर आए, पर इसके बाद में जो होगा वो एक अपने आप में, मैं मील का पत्थर नहीं कहूंगा, वाटरशेड पॉइंट कहूंगा, वो बनेगा। वो जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग को हम नाउ अब वेट कर रहे हैं उसको देखने के लिए। और प्रधानमंत्री का खुद उनको जाके रिसीव करना एक बहुत बड़ी बात है। और इस मीटिंग के बाद में कई चीजें जो निकल के आएंगी उसका हमने वर्णन तो कर दिया आपको, पर हम ये भी बताएंगे कि उसके बाद में जो रिपरकशन होंगे, जो लोग सोचेंगे समझेंगे, और हमारे अपने लोग क्या सोचेंगे। हमारे कुछ और हमारे लोग जो होते हैं
वो जो अंदर के जो देश को की प्रोग्रेस को देखना नहीं चाहते, उन्होंने उनकी तो प्रतिक्रिया स्टेटमेंट होगी। पहले ही देना शुरू कर दिया था सर, आपको याद हो तो वो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट पहले ही देना शुरू कर दिया था कि मिलने नहीं देते डेलीगेशन से, मिलने नहीं देते बाहर के किसी भी बड़े प्रतिनिधि से, कोई राष्ट्र अध्यक्ष अगर आता है तो। ये तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सर। वो हो गया है, वो सब शुरू हो गया। पर इस सब के बावजूद आप देखेंगे कि ये जो मीटिंग होगी ये वाकई में सारे दुनिया को आज दिखा देगी। आज दुनिया की हर एक देश इसको देख रहा है, खासकर चाइना। जैसे अभी आपको हमारे चाइना के प्रवक्ता ने जो अभी डिस्क्राइब किया आपको, एब्सोल्युटली वो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वाकई में ये दोस्ती इनकी बिल्कुल बरकरार रही है। अब हमें देखना है भारत कैसे फायदा उठाता है। ये मीटिंग तो ठीक है, सबको ठीक है, और हम इसके लिए कितने तैयार हैं। और बिल्कुल, और देखिए वो गेट खुल गया सर, जिस गेट का इंतजार हो रहा था, और अब देखिए व्लादिमीर पुतिन अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में सामने नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये स्पेशल विमान, विशेष विमान जो खास तौर से जिस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उड़ान भरकर भारत आए हुए हैं अपने मित्र से मिलने के लिए बेहद खास विजिट पर। अब कुछ ही पल में वो चेहरा नजर आने वाला है जो दुनिया में खास तौर से ताकत का पर्याय माना जाता है। लेकिन यही ताकत का पर्याय जब भारत आता है तो न केवल बॉडी लैंग्वेज में ताकत नजर आएगी, बल्कि वो प्यार भी नजर आएगा जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। ये पावर विजिट भी कही जाएगी, पुतिन की पावर विजिट कही जाएगी। भारत के लिए भी ये एक तरह से पावर मीटिंग कही जाएगी, और जो रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों ही देशों का, जो दोनों ही देश के जब बड़े नेता, क्योंकि आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो एक वैश्विक नेता बन चुके हैं, वैश्विक पहचान हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दुनिया भर में अगर देखें तो दुनिया भर के देश भारत से संबंध बढ़ाना चाहते हैं। पहले बीते अगर दशकों की बात की जाए तो भारत को दुनिया की जरूरत थी, लेकिन अब हमने अपनी बदलती हुई इस परिवेश में देखा है कि दुनिया को भारत की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दुनिया वो वैश्विक चेहरा देखती है, वो वैश्विक नेता देखती है जो दुनिया के लिए दिशा और दशा निर्धारित करता है, जो एक अर्थ एक फैमिली की नीति के साथ आगे बढ़ता है, जो वसुधैव कुटुंबकम को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में, अपने व्यवहार में भी परिलक्षित करता है। और यही बस वजह है कि दुनिया भर के बड़े देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान भी मिल चुका है। सम्मानों की संख्या, वो कैटेगरी लगातार बढ़ रही है। तो देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी वैश्विक छवि लगातार पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ी, और दूसरी तरफ विश्व का वो नेता जो खास तौर से अपने राष्ट्रवाद के लिए भी जाना जाता है। अब यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात आएगी। प्रफुल्ल सर, आपसे कुछ ही देर में अभी व्लादिमीर पुतिन नजर आने लगेंगे, ये तस्वीरें कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है, राष्ट्रवाद जब हम कहते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की जब बात करते हैं, भारत राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे चलता है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी ये कहा गया कि देखिए रशिया भी उसी राष्ट्रवाद, उसी, भले ही वो एक वाम देश कहा जाता हो, लेकिन जो भावना है वो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है, वो राष्ट्रवाद की भावना है, और इसीलिए यूक्रेन के आगे वो झुक नहीं रहा है। यानी दो राष्ट्रवादी देश भी, राष्ट्रवाद की सोच रखने वाले नेता भी आज यहां पर मिलने वाले हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बिल्कुल राष्ट्रवाद की बात है। यूक्रेन में आपने देख लिया किस तरीके से उसने अपने ही लोगों को बचाने के लिए वो जो 22% एरिया जो ऑक्यूपाई किया है, वो रशिया ने किस लिए किया है? क्योंकि वो उसके अपने राष्ट्र के लोग हैं। वो ज्योग्राफिकल डिवीजन से अलग हो गए तो वो दूसरी बात है। ये जो स्पिरिट है, ये जो कल्चर है रशिया का, जो रशियन एज ए नेशन जो उनका कल्चर है वो बहुत पुराना और गूढ़ है, और वही कल्चर का प्रदर्शन वो देख रहे थे। और भारत का ही ऐसा कल्चर है। हम भी यही मानते हैं कि जो राष्ट्रवाद होता है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं मानता हूं बिल्कुल इस बात को। हालांकि अंग्रेजी में उसको नेशनलिज्म कहते हैं और कई लोग इसे नेगेटिव कॉनोटेशन देते हैं, वो दूसरे लोग हैं। पर मेरे हिसाब से राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता, राष्ट्र धर्म और रिलीजन के ऊपर होता है। तो ये एक किस्म से अब दोनों जो अपने राष्ट्र प्रेमी मिल रहे हैं, तो लेट अस सी कि इसका जो फल निकलेगा वो वाकई में ही बहुत ही अच्छा होगा, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट। वो सराहनीय होगा।
पश्चिमी देशों को क्या संदेश, बड़ा संदेश होगा सर? पश्चिमी देशों को यह संदेश होगा, अब अमेरिका को समझ आ गया है कि उसका F-35 क्यों नहीं बिकेगा। उसको यह भी समझ आ गया है कि अब मुझको क्या करना पड़ेगा S-400 को और इसको निगेट करने, क्योंकि अब भारत के जब हाथ में आ गया है तो सारी छोटी कंट्रीज अराउंड, देखिए भारत का अब प्रभुत्व बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक जोन में। उसका मतलब है फिलीपींस, साउथ कोरिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, इन सब में असर पड़ेगा। यहां पे आएगी अब जिसको कहते हैं अमेरिका के साथ में प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाएगी और यहां पे चाइना होगा। अब चाइना को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या किसका फायदा उठाऊं, अपने गुरु का फायदा उठाऊं जो रशिया है, या मैं मार्केट को ढूंढूं ताकि मैं रशिया को निगेट करूं। तो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा इस गेम में वो चाइना होगा। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो चाइना का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और खासतौर से वो विस्तारवादी नीति का जो पर्याय कहा जाता है, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है इस विजिट के बाद? क्योंकि अब जब भारत ने वहां पे निवेश करेगा तो भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ रही है, चाहे मिसाइल्स की हो, चाहे रेंज ऑफ सबमरीन्स की हो, चाहे फ्लीट ऑपरेशंस की हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट की हो, एयर टू एयर रिफ्यूलर के साथ या सी ऑफ जापान तक जा सकते हैं हमारे फाइटर्स एंड दे कैन कम बैक। तो बात अब बनेगी, अब चाइना को पता चल रहा है ये सारी बिकॉज ऑफ रशियन टेक्नोलॉजी, ये सारा का सारा रशियन टेक्नोलॉजी है। हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, हमारा एयर टू एयर रिफ्यूलर, हमारी सबमरीन्स, हमारे टैंक्स, मिसाइल्स, सारी की सारी। तो ये जो बात है वो बड़ी गहरी एक मैसेज हर जगह जा रहा है। तो छोटे कंट्रीज कहेंगे क्यों नहीं हम भारत पर डिपेंड करें। अब भारत को फायदा उठाना पड़ेगा इसका। भारत को एक किस्म से अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी R&D इंक्रीज करनी पड़ेगी और रशिया और भारत मिलके करेंगे इसको। ये जो दोस्ती है इसके बहुत पहलू निकलेंगे जो आप देखेंगे, यानी आत्मनिर्भर भारत को भी एक बल मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। हम बीते अगर 25 सालों की बात करें, जब से ये शिखर वार्ता शुरू हुई 2000 से लेकर 2000 अब हम आज 25 में हैं, ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो कौन सा ऐसा बदलाव है जो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली उसको देखा हो और उस बदलाव ने भारत और रशिया, न केवल भारत और रशिया के संबंधों को मजबूती दी हो बल्कि दुनिया के सामने भी एक बड़ा मैसेज दिया हो? वो स्ट्रैटेजिक बदलाव क्या देखा आपने? देखिए, स्ट्रैटेजिक बदलाव लावनी जी सबसे पहले आपके मस्तिष्क में आता है। आप क्या बदलाव चाहते हैं? अगर आपको स्ट्रैटेजिक का शब्द का मतलब ही नहीं पता तो आप क्या बदलाव ला सकते हैं? अभी तक हमको स्ट्रैटेजिक का मतलब ही नहीं पता था। क्यों? हमने कभी डॉक्ट्रिन ही नहीं लिखी थी सिक्योरिटी। जो कंट्री सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं लिखता उसको यही नहीं पता कि क्या स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर आप पहाड़े नहीं आपने सीखे होते, आप मैथमेटिक्स नहीं कर सकते थे। ये मतलब वो होता है। तो और ये देखिए वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने विमान से बाहर उतरते हुए, वो उत्साह, वो उमंग चेहरे पर नजर आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज में वो फ्रेशनेस नजर आ रही है कि अपने दोस्त से मिलना है, एक नई भारत गढ़ना है। यह दोस्ती जो गर्माहट के साथ आगे बढ़ी है, इसे और मजबूती देना। और ये देखिए शेक हैंड और उसके बाद गले मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आपस में मिल रहे हो तो ये जो तस्वीर आ रही है ये दुनिया को बहुत बड़ा संदेश देने वाली। और देखिए, हमने पहले भी देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं तो न केवल शेक हैंड होता है, हाथ से हाथ नहीं मिलते, दिल से दिल का कनेक्शन होता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहले ही पहुंच चुके थे अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए और अब आगे बढ़ते हुए, और वहां पर CDS अनिल चौहान जी की भी मौजूदगी है और बेहद खास तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है। न केवल व्लादिमीर पुतिन जो भारतीय डेलीगेशन है वहां पर मौजूद है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर जो उनका काफिला पहुंचा था, जिसमें खास तौर से जो चेहरे थे, जो डिग्निटरीज थी, अब उनसे मुलाकात हो रही है। और इसके बाद सीधे उस डिनर को फॉलो किया जाएगा जिसको होस्ट करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो, और देखिए हमेशा की तरह भारत की सरजमी पर उतरते ही भारतीय संस्कृति की झलक भी
यहाँ पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय अंदाज में नृत्य के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। बेहद खास तस्वीरें, बेहद खास पल, बेहद खास तस्वीर, बेहद खास मौका, और ये मौका दुनिया को बड़ा संदेश देता है। संदेश न केवल दोस्ती का, संदेश न केवल एक साथ चलने का, बल्कि संदेश इस बात का कि ताकत को जब आप अपनी ताकत को अहंकार नहीं बनाना चाहिए, ताकत को दुनिया के लिए आगे दिशा और दशा निर्धारित करने वाला बनाना चाहिए। और यही वजह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब मिले हैं तो ये उम्मीद की जा रही है कि दो ताकतवर देश दुनिया को केवल ताकत की तस्वीरें नहीं प्रस्तुत करेंगे, बल्कि ताकत को दुनिया के विकास के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उस सामर्थ्य को दुनिया के सामने कैसे परिलक्षित किया जाए, इसे दिखाते हुए भी नजर आएंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल सर, अगर आपने ये फोटो देखी हो तो मैंने पहले भी कहा था कि ये केवल फोटो ऑप नहीं होगा, ये शक्ति संतुलन का भी एक बहुत बड़ा मैसेज होने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे और जैसे ही व्लादिमीर पुतिन आते हैं कुछ उसी अंदाज में तेजी के साथ नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी प्रधानमंत्री से उनका मिलना। चलिए, मैं सवाल आगे रखूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है, बड़ी और अहम खबर। दिल्ली पहुंच चुके हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आपसे कुछ देर पहले ही आपने देखा पालम एयरपोर्ट पर पीएम से मिले। न केवल ये देखिए उस समय की तस्वीरें, सीढ़ियों से उतरकर सीधे प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ते हैं और शेक हैंड और गले लगते हैं। पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ पुतिन का स्वागत किया। स्वागत केवल प्रधानमंत्री ने नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करते हुए वहां पर खास तौर से स्वागत किया गया है। नृत्य वहां पर किया गया, वहां पर कलाकारों के माध्यम से। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगर आपने देखा तो एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हर पल हर क्षण नजर आई। कोई तनाव नहीं है, बहुत रिलैक्स्ड मूड में नजर आ रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठ चुके हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ हाथ हिलाते हुए, क्योंकि ये तस्वीरें लेने के लिए हर कोई आतुर था। और अब और एक और चीज अगर आपने देखी हो तो हाथ हिलाते हुए और ये संकेत देते हुए कि देखो ये बहुत बड़ी तस्वीर होने वाली है, ये बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली है। प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रफुल्ल सर, ये तस्वीरें एक एक करके आप देख रहे हैं, अगर इन तस्वीरों पर कोई कमेंट आप करना चाहें, आपके मन में कुछ चल रहा हो तो। मेरे मन में एक चल रहा है कि इस समय जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो बहुत ही जबरदस्त है। जो हम ये बड़ा कैजुअल एटमॉस्फेयर जो आपको नजर आ रहा है, ये ऐसा नहीं है। अंदर से जितनी ही हमारी सिक्योरिटी मशीनरी, एक्टिविटीज, सर्विलेंस जो इस समय चारों तरफ चल रही है पालम के, वो एक किस्म से 5 लेयर सिक्योरिटी रहती है व्लादिमीर पुतिन के साथ। ये बिल्कुल जो व्लादिमीर पुतिन की जो कार है, जो व्लादिमीर पुतिन की जो सिक्योरिटी है, ये चलती है साथ में। कई बार क्या होता है, ये सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये इसमें डिफिकल्टीज भी आती हैं। इसको भी प्रोटोकॉल के द्वारा इसकी भी प्रैक्टिस और रिहर्सल्स होते हैं कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो किसको किस कैसे हल किया जाए विदाउट रफलिंग फेदर्स, एक दूसरे को की इज्जत बरकरार रखते हुए किस तरीके से किया जाए, ये भी होता है। सीनियरिटी, जूनियरिटी, ये सबका ख्याल रखा जाता है। पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का होता है एरियल सिक्योरिटी खासकर, और आजकल ड्रोन्स का टाइम है। आपको पता नहीं, इस समय एयर डिफेंस ऑफ इंडिया दिल्ली चारों तरफ जो एयर डिफेंस रडार्स हैं और जो हमारे सेंटर्स हैं, सब एक्टिवेटेड हैं। इस समय सब ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। ये माहौल सिर्फ हंसी का यहीं दिखाई दे रहा है, पर बाकी जगह नहीं है। बाकी जगह सब बहुत टेंस और अलर्ट है। बिल्कुल, और खासतौर से जब व्लादिमीर पुतिन कभी भी किसी भी देश का विजिट करते हैं तो खासतौर से कहा जाता है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर जो खास जो फोर्सेस होती हैं उसके मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ आ चुके थे और बड़ी खास तैयारी की गई है। जो इंटरनल घेरा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रशियन फोर्सेस ने संभाल रखी है और जो आउटर घेरा है उसको पूरी तरीके से भारतीय जो फोर्सेस हैं उसमें वो एक्टिव है। यानी बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से कंपैटिबिलिटी के साथ इस पूरे विजिट की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको लिए चलते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं।
प्लीज फ्लैश कीजिए ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जरा ध्यान से देख लीजिए। एम्बेसी की गाड़ी है ये, और आपको याद होगा कि पहले जब तेंजियान में आपने वो तस्वीरें देखी थी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी में मोदी मौजूद थे, और आज ये देखिए खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही व्लादिमीर पुतिन की साथ में निकले हैं। ये एम्बेसी की गाड़ी है, और वहां पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जैसा कि अभी प्रफुल्ल सर बता भी रहे थे कि बहुत खास यहाँ पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। और जैसा कि जिक्र मैं कर रही थी प्रफुल्ल सर कि इनर और आउटर सर्कल भी होते हैं। इनर घेरा पूरी तरह से रशियन फोर्सेस के हवाले कर दिया जाता है, और आउटर जो रिंग होती है उसमें खास तौर से जो इंडियन फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो एक्टिव होती है। तो कंपैटिबिलिटी बहुत खास है, और ऐसे समय में जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हों, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? कह रहे इसका रिहर्सल होते हैं, मैंने बताया आपको। दे विल हैव टू रिहर्स, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम और रशियन सिक्योरिटी सिस्टम की कंपैटिबिलिटी होती है, क्लैश ना हो बीच में। बिल्कुल, और ये देखिए वो कॉन्वॉय जो आगे बढ़ चुका है, सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ जा रहा है, जहां पर एक बहुत खास डिनर आयोजित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। डिनर डिप्लोमेसी यहां पर नजर आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छे होस्ट की तरह, कहते हैं ना कि जब मित्र आता है तो आप मित्र को अपने घर लेकर जाते हैं और घर पर उसकी आवाभगत करते हैं, ठीक इसी भाव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करने पहुंचते हैं, अपने साथ गाड़ी में लेकर आते हैं। और अब प्रधानमंत्री आवास में जो खास डिनर होने वाला है, आयोजित होने वाला है, उस डिनर में न केवल आपसी जो रिश्ते हैं उनको मजबूती मिलेगी, बल्कि उन आपसी रिश्तों के माध्यम से जो डिनर डिप्लोमेसी है वो भी बहुत बड़े बड़े मैसेजेस देने वाली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। वो कॉन्वॉय जो आगे बढ़ चुका है, पालम एयरपोर्ट से निकल चुका है, और अब सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ ये निकल चुका है, जहां पर बेहद खास डिनर होने वाला है। प्रफुल्ल बख्शी सर, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू सर विद दीज पिक्चर्स। मैं यही कह रहा था कि इन सबकी जो सिक्योरिटी है, अरेंजमेंट है, सारा का सारा ठीक ठाक से चलता रहे, ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, और दोनों के हेड्स जो सिक्योरिटी हेड्स आपस में ताल्लुकात बिल्कुल कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं होता यहाँ पे, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड काम होता है। राइट टिल सच टाइम द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गोज बैक टू हिज होटल एंड गोज टू स्लीप, तब तक ये सारा का सारा कोऑर्डिनेटेड रहेगा। और मैंने आपको बता दिया सिक्योरिटी का ये इसलिए बहुत है कि आपको इस समय माहौल का किसी को भी nobody can take it for granted क्या हो सकता है, क्या लेकिन नहीं एक चीज आपने खास अगर देखी हो, अक्सर हमने देखा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जब विजिट होते हैं दूसरे देशों में, तो उनकी जो बेहद खास गाड़ी है, जो उनकी लेमोजिन है और सेनेट, वो पहले पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने अगर देखा हो तो ये रशियन एम्बेसी की गाड़ी में बैठकर दोनों ये नेता निकले हैं, यानी अभी वो गाड़ी नजर नहीं आई, यहाँ पर रशियन एम्बेसी की गाड़ी है। तो ये भी दिखाता है, मतलब पुतिन को ये भरोसा है कि भारत की धरती पर हूं तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरा बाल बाका नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको केवल अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही नहीं बल्कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी बहुत भरोसा है। प्रफुल्ल बख्शी सर, ये जो एम्बेसी की गाड़ी है इसमें भी वो सेटिस्फैक्टरी प्रावधान लगे हुए हैं, और ये इनके सिक्योरिटी ने चेक कर लिया है। और ये गाड़ी जो है, जब बेशक सीडी प्लेट लगी होगी उनकी, पर अंदर से उसके अंदर भी पूरे प्रावधान हैं। पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको पूरा भरोसा है इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम पर मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आज कोई भी फुल प्रूफ चीज नहीं है, कोई नहीं कि टेबल ठोक के कह सकता कि यही है। इसीलिए आप बड़े बड़े जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, यहाँ वो बात नहीं करनी चाहिए, पर कर रहा हूं, जैसे कैनेडी का इत्यादि इत्यादि, जैसे हमारा राजीव गांधी साहब का ऑन द when he is inspecting the parade in Sri Lanka, somebody tried to hit him with a rifle. ये सारी चीजें होने की संभावना भी होती है, इसको आप take it for granted नहीं कर सकते। You have to keep expecting anything to happen. ये एक असली सिक्योरिटी का सबसे मेन प्रिंसिपल है कि never put your guards down. guards हर वक्त अप रहते हैं, तो इसलिए ये है। पर अब जबकि अब यहाँ से
हेड बैक कर चुके हैं, अब मीटिंग की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से नाउ वी डोंट हैव टू वरी, एवरीथिंग इज इन गुड एंड सेफ हैंड्स। सारे रूट की सिक्योरिटी बिल्कुल है, एरियल सिक्योरिटी पूरी ऊपर चल रही है, वो आपको नजर भी नहीं आएगी। ऑल एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स, एवरीथिंग सब नजर लगा के बैठे हैं। कोई रडार सबके ऑन है, कोई भी बॉर्डर सबके ऑन है कि बॉर्डर से भी कोई एंट्री किसी के ना हो। इससे में आप हैरान रहेंगे कि जितने एयरफोर्स के टैक्टिकल रडार्स वगैरह है, सब के सब अलर्ट है इस समय। तो बिल्कुल सब अलर्ट हैं क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं भारत। और ये देखिए, ये बेहद खास तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करके आगे निकलते हैं लोक कल्याण मार्ग की तरफ, यानी प्रधानमंत्री आवास की तरफ, जहां पर डिनर आयोजित किया गया है। कल भी एक डिनर होगा शाम के समय, लेकिन वो राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाने वाला भोज होगा। और बहुत खास आज जब जो डिनर होगा, डिनर डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, 2021 में भी हमने देखा था कि कुछ तस्वीरें ऐसी ही आई थी। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं प्रफुल्ल बख्शी सर कि 2021 के बाद 2022 फरवरी का वो दिन आया जब रशिया और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध शुरू होता है। फिर अब ऐसा लग रहा था कि ना खत्म होने वाला युद्ध, और ये कहना चाहिए क्योंकि अभी भी युद्ध के माहौल में ही ये विजिट हो रही है। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता रहे जिनकी मुलाकात न केवल व्लादिमीर पुतिन से हुई बल्कि जेलेंस्की से भी हुई, और दोनों ही देशों ने बड़े ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पर उनको भरोसा है, उन पर विश्वास है। तो क्या ये माना जाए कि न केवल कई ट्रेड डील्स या जो हम डील्स की बात कर रहे हैं वो चाहे डिफेंस सेक्टर की हो या एनर्जी सेक्टर की हो, इस पर तो चर्चाएं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी भारत व्लादिमीर पुतिन के सामने, रशिया के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रख सकता है। लावनी यही बोला था कि ये इसकी भी डिस्कशन होगी। हाँ, आपने थोड़ी देर पहले कहा था। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों होगी कि बोथ ज़ेलेंस्की एंड पुतिन हैव फुल फेथ इन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इट। जब आपके ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने लगी थी तब मैंने टेलीविजन पे कहा था कि ओनली पर्सन हु कैन स्टेप इन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, नॉट यूनाइटेड नेशंस, नॉट सिक्योरिटी काउंसिल, नथिंग। क्योंकि सारे के सारे अपना फायदा उठा रहे हैं, नेटो कंट्रीज अपना फायदा उठा रही हैं, अमेरिका अपना फायदा उठा रहा है, सब के सब यूक्रेन के आर्म्स बेचना चाहते हैं, सब अपनी मार्केट गर्म कर रहे हैं। ये कोई ह्यूमैनिटेरियन पेन, टीयर्स वगैरह ये सब ड्रामाबाजी है, ये नोबडी मीन्स इट। तो भारत जब इसको पर ये बात आएगी और प्रफुल्ल बख्शी सर, अभी मुझे बताया गया कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को जैसे सरप्राइज देता है, ये सरप्राइज दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालाम एयरपोर्ट पहुंचकर। क्योंकि मैंने भी, आपको याद होगा कि जब मैंने ये डिस्कशन शुरू किया था तो अपने दर्शकों को बताया था कि वहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचने वाले हैं रिसीव करने के लिए, और यही बातें मीडिया में भी आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, इसके बारे में पुतिन को नहीं बताया गया था। हालांकि जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, लेकिन प्रधानमंत्री अचानक से वहां पहुंचते हैं और ये एक सरप्राइज गिफ्ट था एक तरीके से अपने दोस्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए। बख्शी सर, गिफ्ट तो था बिल्कुल कि अब नया साल शुरू कर रहे हैं, दे आर ऑन द राइट फुट, विद द राइट हग, विद द राइट ग्रिप। तो अब और क्या चाहिए? ये बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, यही करना चाहिए था। और ये प्रोटोकॉल्स वगैरह हमारे प्रधानमंत्री ये हैं, वो एकदम से जज कर देते हैं कि किस प्रोटोकॉल के कोई वैल्यू नहीं है इस समय उस प्रोटोकॉल की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है फ्रेंडशिप की, नेशंस इंटरेस्ट की, और वो करके दिखाया उन्होंने। बिल्कुल, नेशन इंटरेस्ट की वैल्यू है और वो करके दिखाया है। और यही वजह है कि देखिए, इस मुलाकात से बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पालाम एयरपोर्ट से, जब ये कॉन्वॉय आगे निकला रशियन एम्बेसी की गाड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों साथ में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उतरते हैं विमान से, पहले सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के गले लगते हुए और दोनों ही जो लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर कहना चाहिए, दोनों वर्ल्ड लीडर्स जिस तरीके से साथ आगे बढ़ते हैं। एक और चीज अगर मैंने तो गौर की, शायद आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि जो कदम बढ़ रहे थे वो भी एक साथ बढ़ रहे थे। प्रफुल्ल सर, मैंने ये गौर किया, हम लोग करते थे ना अपने स्कूल में कदम ताल करते थे, तो ये जो कदम ताल थी वो भी एक साथ चलती हुई नजर आई। तो ये भी अपने आप में ये संयोग हो सकता है, लेकिन ये संयोग बहुत बड़ा मैसेज भी बन सकता है कि साथ चलेंगे, साथ निभाएंगे, कदम साथ बढ़ाएंगे और साथ एक दूसरे के लिए विकास की नई कहानी लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रफुल्ल सर। हो जाता है, और जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तो एब्सोल्युटली क्लियर था दोनों के। जब माइंड्स क्लियर होते हैं तो एक्शंस आर वेरी क्लियर। तो यही क्लैरिटी ऑफ एक्शंस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट था। अब हमको आगे देखना है। और वो कहते भी है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एब्सोल्युटली, वो एक्शन बोल गया। एब्सोल्युटली, तो वही हुआ। तो लावनी जी, दिस होल एपिसोड हैज एक पॉइंट ड्राइव होम कर गया है कि ये भारत का स्वर्ण मोमेंट है, और यही अब अगला साल जो आप देखेंगे, वी विल बी मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स 2047। 2047 का जो हम इंतजार कर रहे हैं, आज से आप देखिए ब्रेव न्यू इंडिया का उत्थान होने वाला है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये हमारा लक्ष्य है। इस मुलाकात से क्या उस लक्ष्य के लिए कुछ कदम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपकी होती है, आपकी जब डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी लावनी, आप एक्सपोर्ट करेंगे। आप वो एक्सपोर्ट की बात आप याद रखिए, सारी कंट्रीज आप पे डिपेंड करेंगी, अगल बगल वाली। आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होगी, आपकी जो डॉलर वैल्यू, आपकी जो रिजर्व्स होंगे वो तगड़े होंगे, आप हर एक चीज में। और आपका जो आपकी जो डॉक्ट्रिन, मिलिट्री डॉक्ट्रिन तगड़ी होगी, आपका पोजीशनिंग इन लद्दाख, पोजीशनिंग इन अरुणाचल, पोजीशनिंग इन कश्मीर, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन दिस। आप खुद देख लेंगे। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी प्रफुल्ल बख्शी सर, कि अभी तक हम अपनी डॉक्ट्रिन को लेकर कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में, अगर 2014 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार केंद्र में आए, लेकिन हमने देखा कि 2019 से ग्रेजुअली इस स्क्रिप्ट में बहुत सारे पॉइंट्स जोड़े जाने लगे, या यूं कहना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट जिस पर द एंड कर दिया गया था, उस फुल स्टॉप को हटा के अब धीरे धीरे पॉइंटर्स आगे बढ़ाए गए हैं। तो आपको लगता है कि जो नई डॉक्ट्रिन है उसमें खास तौर से रशिया जो स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है हमारा, जैसा आपने कहा कि स्ट्रैटेजी होती क्या है ये समझने की जरूरत है, स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप को केवल कहा नहीं जाता, समझा जाता है। तो क्या वो समझ वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समझी गई, और यही वजह रही कि रक्षा क्षेत्र का बजट भी देखिए बढ़ाया गया, रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया, इस लिहाज से नहीं कि हमारे दुश्मन है ज्यादा, इस लिहाज से कि रक्षा वो क्षेत्र है जिसमें आगे बढ़कर आप दुनिया के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर। प्रफुल्ल बख्शी सर, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी बात भी कट गई थी, दूसरी आवाजें आ रही थी अंदर, पर आप जो पूछ रही हैं कि हमारी जो चेंज ऑफ डॉक्ट्रिन है ये मायने रखती है, ये बिल्कुल मायने रखती है, क्योंकि हमको आपको जो अगर आपको चेंजिंग इन सर्कमस्टांसेस को डील करना है तो बिना डॉक्ट्रिन लिखे नहीं हो सकता। आपको तो डॉक्ट्रिन का मतलब होता है आपने इसमें चिंतन करना, पॉलिसी बनाना, उसके ऊपर एसओपीज लिखना, इसमें पॉलिसीज लिखना, ये सारी की सारी चीजें। और पहले इसलिए नहीं होती थी कि देखिए आपने डॉक्ट्रिन बना ली, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कोई डॉक्ट्रिन है? ये कोई रूल है? क्यों नहीं एक्सपोर्ट करेंगे? हम दुश्मन के वेट करेंगे हमला करने की? क्यों करेंगे आप वेट? आपके पर हमला होने वाला, आप 1 महीना पहले हमला करेंगे। ये होनी चाहिए हमारी डॉक्ट्रिन, और हमारी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए जहां दुश्मन पैदा हो रहा है उसकी पैदाइशी इलाके को खत्म कर दो। Give them support for their culture adaptation, for the professional adaptation, to give them opportunity to get some first job and to get some really important working skill. Do you have any plans to expand this center
across the India, saying major cities when we talk about Bangalore, Chennai, Hyderabad. Yeah, sure. My colleague Mumbai will and also. tell My about it. favorite question, yes. Thank you so much. As we already mentioned, there are 29 states in India, and we do believe that in every state in the future we're going to have the representative in office, so students can come directly to ask any question and to get a good service. But as of 2026, India is our top priority, and we would like to expand to the south. This is Karnataka, this is Tamil Nadu, and for sure we are expanding to Gujarat. This is one of the most, you know why. So Gujarat is very, booming as well right now, and Maharashtra, this is Mumbai and the capital as well, financial capital, let's say. So these 4 cities we're aiming. Thanks so much for taking. Thank you. Very nice pronunciation. Good emotion. I like it. Thank you, Yes, thank you. Thank you so much. Thank you. देखा कि प्रबल सर अभी क्योंकि कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं और वो रिएक्शंस भी सुनने बहुत ज़रूरी थी। और जैसे हमने आपसे कहा कि डेलीगेशन पूरा एक आया हुआ है, कहना चाहिए पूरी की पूरी रशिया सरकार ही यहाँ पर चली आई है, क्योंकि अब डिफेंस की बात कर लें, ट्रेड कर लें, एग्रीकल्चर कर लें, हेल्थ सेक्टर करें, तो सभी वो 7 मिनिस्टर्स आए हुए हैं। हालांकि इसमें विदेश मंत्री नहीं है। विदेश मंत्री का रुख जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट आए थे, उसके बाद से काफ़ी हद तक बहुत सारे मंचों पर वो नज़र नहीं आए, ब्रिक्स में भी वो नज़र नहीं आए। ये कहा गया कि उनकी तबीयत का हवाला दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो 7 मंत्री यहाँ आए हुए हैं, और इसीलिए हम अब डेलीगेशन को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत कुछ करना है, कुछ खास सेंटर्स रहेंगे जिसके लिए उन्होंने सिटीज़ की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको भी सिलेक्ट कर लिया है। तो ये बताता है कि केवल रक्षा ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए तैयार है रशिया भारत के साथ। सर प्रफुल्ल बख्शी सर, चलिए, लगता है शायद प्रफुल्ल बख्शी सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं दोबारा उन तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें जरा देख लीजिए। अलग अलग कैमरे से ली गई ये तस्वीरें, अलग अलग एंगल से ली गई ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपको याद होगा कि जब वहां पर हलचल बढ़ गई थी और ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान अब से कुछ ही देर में आने वाला है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, अचानक सरप्राइज देने के लिए पहुंचते हैं, व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, एक्टिवली निकलते हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब उनका प्लेन लैंड करता है, और चौथी तस्वीर में दोनों नेता मिलते हुए नजर आते हैं। कॉन्वॉय आगे बढ़ चुका है, प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुका है, और अब से कुछ ही देर में वो डिनर, जहां पर डिनर डिप्लोमेसी की तस्वीरें भी नजर आएगी। हमारी नजर भी ऐसी महत्वपूर्ण तस्वीरों पर ही और इस महामुलाकात पर बनी रहेगी। नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दोनों ही रशियन एम्बेसी की गाड़ी में निकलकर लोकल लैंडमार्क यानी प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर अब से कुछ देर के बाद ही डिनर डिप्लोमेसी की तस्वीरें आने लगेगी। 2 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, बेहद खास इस लिहाज से देखा जा रहा है ये दौरा क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं। हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो ये शिखर जो समिट है वो साल 2000 से शुरू हुआ था, 2025 में ये 23वां समिट कहा जा रहा है, और इसके पहले 2021 में 6 दिसंबर 2021 लास्ट जो विजिट हुई थी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, और अब 2025 में, यानी बहुत कुछ बदला। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखने वाली कि अगर हम रशिया को अपना स्ट्रैटेजिकल पार्टनर कहते हैं तो रशिया को इसलिए हम भरोसा करते हैं क्योंकि हर मुश्किल घड़ी में रशिया ने हमारा साथ दिया है। अभी भी अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तस्वीरें आई थी, उन तस्वीरों में धूर्त पाकिस्तान को हमने जो सबक सिखाया वो उसी एयर डिफेंस सिस्टम से सिखाया गया, यानी S-400, जो कि रशिया की टेक्नोलॉजी है, रशिया से ली गई। और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे विजिट के दौरान S-400 को लेकर भी एक बड़ी डील हो सकती है। ऑलरेडी वी हैव 3, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे इस पूरे पैकेज में अब ये संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा दूसरी तरफ आप 2022 में चले जाइए, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी दादागिरी दिखाते हैं, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, सैंक्शन लगा दिए जाते हैं रशिया पर। उस वक्त भारत ने रशिया का साथ दिया था, यानी कि क्रूड ऑयल की खरीदारी रोकी नहीं। उस वक्त भारत ने रशिया को एक सपोर्ट दिया। दोनों ही देश एक दूसरे को
निस्वार्थ भाव से सपोर्ट देते आए हैं और ये शुरुआत 1960 से हो चुकी थी। 1962 के युद्ध की कहानी ये हर कोई जानता है कि जब चाइना और भारत के बीच में जंग हुई थी तो उस वक्त जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था तो सबसे पहले जो साथ निभाया था वो रशिया ने निभाया था। और यही वजह थी कि जब रशिया भारत के का साथ निभाने के लिए आगे आया तो अमेरिका को कदम पीछे खींचने पड़े थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये दोस्ती केवल आज की नहीं है, 25 सालों की नहीं है, ये दशकों पुरानी दोस्ती है। बस इस दोस्ती के दौरान कई बार उतार चढ़ाव जरूर देखे गए, लेकिन 2014 से लेकर 2025 यानी जब से प्रधानमंत्री की पद की कुर्सी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संभाली है तब से विदेश नीति में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। विदेश नीति डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव हुई है। मल्टी प्रॉन्ग एक्शंस के साथ प्रोएक्टिव होकर जो चेंजेस किए गए उसका ही एक नतीजा है कि लगातार भारत अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता, अपनी स्वायत्ता इसे बरकरार रखते हुए, अपने स्वाभिमान को आगे रखते हुए अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा है। और अब जब रशिया और भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो रही है तो ये एक बड़ा संदेश उन ट्रंप को भी है जो अपनी दादागिरी, अपनी हेकड़ी दिखाना चाह रहे थे भारत पर। उन्होंने कहा था कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध तो मैं ही रोक कर रहूंगा। बहुत उम्मीदें थी कि शांति का पुरस्कार भी उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन टैरिफ वॉर जरूर उन्होंने छेड़ दी। भारत पर जो 25% था उसे बढ़ाकर और 25% कर दिया, यानी 50% का टैरिफ जो लगाया गया। उसके बाद अमेरिका को ये लग रहा था कि भारत शायद नरमी बरतेगा, लेकिन वो भूल गए कि ये आज का भारत है। ये वो भारत है जो अपनी शर्तों पर चलता है, जो किसी भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में डिगता नहीं है, अडिग रहता है, क्योंकि इसने अपनी तैयारी नए तरीके से शुरू की। और हमेशा ये कहा जाता है कि आप जब नए तरीके से अपनी नीतियों में अच्छी नियत के साथ बदलाव लाते हैं तो नियति अपने आप सुदृढ़ होने लगती है। और यही वजह है कि भारत की नियति भी सुदृढ़ हुई है। यही वजह है कि ये जो तस्वीरें हैं और आइए इस वक्त इन्हीं तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी सुयश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सुयश, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट और इस इंपॉर्टेंट विजिट पे हम तमाम जो हमारे एनालिस्ट थे हम उनसे बात कर रहे थे तो साफ तौर पर एक मैसेज सीधे दिया जा रहा है कि भारत और रशिया की दोस्ती आज की तो है नहीं, दशकों पुरानी है, लेकिन ये नए भारत की दोस्ती है। और नए भारत में नई ताकत भी उभर कर सामने आई है, नया संदेश उभर कर सामने आया है कि हम वो करेंगे जो हमारी शर्तों पर होगा, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ी मुलाकात। बिल्कुल लावली, मैं आपको बताऊं कि भारत की हमेशा से जो डिप्लोमेसी रही है, भारत ने हमेशा कहा कि भारत जो है शांति का पक्षधर है। लेकिन शांति कैसे आती है? शांति आती है शक्ति से। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर संदेश दिया है और शुरू से उन्होंने संदेश दिया है कि शक्ति होगी तो शांति होगी। हमारे पास जो शक्ति होगी हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम शांति चाहते हैं। हम महात्मा बुद्ध के देश से हैं, लेकिन हम अगर युद्ध की जरूरत पड़ती है तो उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ा और प्रोटोकॉल को तोड़ने के बाद वे गर्मजोशी से मिलने के लिए गए। वे केवल हाथ नहीं मिला रहे थे, वे गले भी मिलते हैं। ये बताता है कि दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत हैं। मैं आपको बताऊं कि दिल मिल रहे थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिल से दिल मिल रहे थे। और मैंने पहले भी कहा था कि ताकत का मतलब अहंकार नहीं होता है, ताकत का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। असली ताकत की पहचान वही होती है। ताकत कसौटी पर तभी खरी उतरती है जब आप उस ताकत को सकारात्मक दिशा में लेकर जाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ताकत को, उस सामर्थ्य को हमेशा सकारात्मकता की तरफ बढ़ाया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी विश्वास और विश्वसनीयता के साथ भारत के साथ अपने संबंधों को निरंतर सतत आगे बढ़ाते रहे, मजबूत करते रहे। इन तस्वीरों के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ये विशेष कवरेज लगातार जारी है।
तो मोदी और पुतिन की महामुलाकात की तस्वीरें और इन तस्वीरों पर कवरेज लगातार जारी है वो बातें जो दूर तलक जाएंगी, लगातार जारी है वो संदेश जो आने वाले समय में दिशा और दशा निर्धारित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब निकल चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। डिनर वहां होस्ट करने वाले हैं प्रधानमंत्री। सुयश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। सुयश, डिनर डिप्लोमेसी भी आज नजर आने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि हम अतिथि देवो भव का भाव रखते हैं और जब हमारे कोई दोस्त आता है हम घर पर उसे पहले रिसीव करते हैं और अपने साथ घर पर लेकर जाते हैं, एक बढ़िया भोज करवाते हैं। लेकिन आज का ये भोज केवल दोस्त का भोज नहीं होगा, ये भोज एक डिप्लोमेसी की तस्वीर भी सामने लेकर आ सकता है। सुयश। बिल्कुल लावनी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैंने पहले भी देखा, आपने जिक्र किया किस तरीके से दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, किस तरीके से जो है डिफेंस के ऊपर चर्चा की जाएगी, ये सभी चीजों का एक आप कहिए कि कमबैक जो है कि इस बार जो है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतने आलीशान डिनर का जो है कि व्यवस्था की हुई है उसमें दिखेगा। हालांकि ये डिप्लोमेटिक डिनर जरूर कहा जा रहा है, लेकिन इन सभी मुद्दों पर उस समय भी बात होगी और उसके बाद तमाम सूचियां बनी हुई हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो है कि बात होने वाली है। और मैं बताऊं, अगर आपको डिफेंस सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों से बात करने के लिए, दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेसी को लेने के लिए, एजुकेशन पर जॉब कितनी जी जाएंगी, इंडस्ट्री कैसे लगाई जाएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या होगा, S-4 तो मैं आपको बताऊं बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में ये S-4 तो रखता है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबने देखा किस तरीके से रूस ने जो हमें S-400 दिया था उसने भारत की रक्षा की, और उसके बाद अब S-500 नए डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी बात होने वाली है। तो तमाम लंबी श्रेणी बनी हुई है। ये केवल एक डिप्लोमेटिक डिनर नहीं होगा, हालांकि ये एक फोरम का जरूर हिस्सा होता है कि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको भोजन पर जरूर लेकर के जाते हैं, लेकिन वो भोजन में भी महत्वपूर्ण बातें होंगी। बिल्कुल, और खासतौर से यहाँ हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि ये भी पता चल रहा है कि ये जो भोजन है वो बहुत खास होने वाला है। ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गुजराती फूड बहुत पसंद आया था और यही वजह है कि 21 के बाद अब जब 25 में वो आए हैं तो खासतौर से उनके लिए मेन्यू में कुछ गुजराती डिशेस भी शामिल की गई हैं। और तो स्वाद भी होगा और स्वाद के साथ साथ बात भी होगी, बात में गर्माहट भी होगी और स्वाद में खास तौर से उस साझेदारी का स्वाद भी होगा जो दोनों देशों की ताकत के लिए बहुत जरूरी है, जो दोनों देशों के समेकित विकास के लिए बहुत जरूरी है। और रशिया के संबंध, बेहद खास दोस्ती, और खास तौर से अगर इस मुलाकात की बात की जाए तो ये वो एनुअल समिट है जो पिछले 23 सालों से चला आ रहा है। हालांकि इसकी नींव साल 2000 में रखी गई थी और ख़ास तौर से ऐसे समय में रखी गई थी जब रशिया और भारत के बीच में केवल सामरिक साझेदारी नहीं थी, बल्कि ये कहा गया था कि इस साझेदारी में भरोसे को और ज्यादा मजबूत करना है। भरोसा कायम रहता है, हर वर्ष ये एनुअल समिट होता है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और इस बार अगर 25 में देखें तो ये सिल्वर जुबली है। 2000 में भी राष्ट्रपति पुतिन रशिया को संभाल रहे थे और 2025 में भी वही चेहरा है। तो पुतिन से पुतिन तक की अगर बात करें, 2000 से 2025 तक की अगर बात करें, तो व्लादिमीर पुतिन ने कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोने दिया। भारत के प्रति जो उनका जो विश्वास था उसे बरकरार रखा, जो उनकी लॉयल्टी थी उसे बरकरार रखा। और यही वजह रही कि इस दोस्ती की जो विश्वसनीयता है उसकी दुनिया कायल हो गई। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। 1960 में खास तौर से जब पहली बार रशिया की तरफ से खास तौर से, उस वक्त तो सोवियत संघ था, फाइटर जेट्स की बात हुई और मिग की पेशकश की गई थी। हालांकि भारत ये चाह रहा था कि उसको दूसरे देशों से भी उसके संबंध सामरिक दृष्टिकोण से बने, लेकिन उस वक्त अच्छा चलिए एक तस्वीर आ गई, ये कहानी आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक नई कहानी लिखी जा रही है। और देखिए, डिनर डिप्लोमेसी, लेकिन यहाँ पर वो डिनर शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे गुजराती व्यंजन हैं जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बेहद पसंद है।
वो व्यंजन इस डिनर में शामिल किए गए हैं। पहले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, सरप्राइज देते हैं, उनको रिसीव करते हैं, फिर एक साथ गाड़ी में बैठते हैं, वो कॉन्वॉय आगे आता है। ये प्रधानमंत्री आवास से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अच्छे होस्ट की तरह, क्योंकि हमारे यहाँ भी घर में जब कोई अतिथि आता है तो हम भोजन से उसका दिल जीतने का प्रयास करते हैं, और जब भारतीय व्यंजनों की बात हो, भारतीय भोज की बात हो, और जिसे होस्ट कर रहे हो दुनिया के बहुत विश्वसनीय नेता, विश्व वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो अपने आप में बेहद खास भोज हो जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन सुदर्शन न्यूज, एक्सक्लूसिव ऑन सुदर्शन न्यूज, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भोजन की टेबल पर बैठे हुए हैं, और सामने है वो व्यंजन जो खास तौर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए तैयार किया गया है। न केवल रशियन डिशेस को इसमें शामिल किया गया है, बल्कि गुजराती क्यूजीन भी इसमें खास तौर से है। हालांकि आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने जब भोज रखा जाता है तो उसके पहले भी उसकी टेस्टिंग होती है। इसके लिए भी व्लादिमीर पुतिन के साथ जो उनकी जो फोर्सेस है, वो उनका स्पेशल शेफ भी यहाँ आया हुआ है, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में पहले वो टेस्ट करते हैं और फिर सामने रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को विश्वास है भारत पर, भारत की दोस्ती पर, और वही विश्वास इस दोस्ती की विश्वसनीयता को बरकरार रखती है। तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, और कल, क्योंकि कल का दिन बहुत खास होने वाला है, कल बेहद खास तरीके से कई डील्स पर साइन होने वाला है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सारी तस्वीरों पर, हर एक पल पर हमारी नजर रहेगी, महा कवरेज भी जारी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।